जय गुरु जी। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो शुभं विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। अभी कुछ ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के गैप के बाद में हिंदी में भी गीता पाठ हो रहा है और इंग्लिश में भी हो रहा है। और मजे की बात यह है कि हिंदी में 3रा अध्याय और इंग्लिश में 13वां अध्याय चल रहा है। ये एक और एडिशनल भगवान की कृपा है। दोनों में सामंजस्य बिठाना। देखिए, गीता के बारे में कितना भी बोलिए वो कम है। गीता ऐसी विद्या है, बाबा बोलते थे इसको पढ़ लेने के बाद और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? सारे शास्त्रों का निचोड़ है गीता में। कितने शास्त्र पढ़ोगे आप? 4 वेद, 18 पुराण, दुनिया भर की उपनिषद, उसके बाद अलग अलग लोगों की टिप्पणी, टीका, लेख। तो बाबा ही बोलते थे, सान्याल बाबा ने लिखा भी अपनी गीता में ही, असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पस्य कालो बहुवस्य विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्भो मिश्रम। यानी असंख्य शास्त्र, काउंटलेस है। कितना पढ़ोगे? असंख्य शास्त्र। बहुवेदितव्यम
जानने का बहुत है। दुर्गा जी का ऐसा इधर मुंह होना चाहिए, उनके ऐसे है, उनकी आकृति ऐसी है, उनका रूप ऐसे है, उसका मतलब ये है, उसका क्या करोगे जान के? जैसी है वैसी है। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च काल। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? 100 बरस है मान लो किसी आदमी के पास, तो 50 बरस तो सोने में, खाने में, नहाने में ही निकाल देता है, बचा 50। उसमें बचपन का चला गया कितना साल, फिर कॉलेज का चला गया, फिर शादी किया, संसार बसा, उसमें चला गया, कहाँ बचा? और अब जब तुम पढ़ना चाहते हो, बैठते हो पढ़ने के लिए, तो संसार का, बिजनेस का, इसका, टेंशन का, फैमिली का सब दिमाग में आता है। इसलिए कहा स्वल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्ना। कुछ छोटे समय में भी, कम समय भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए यत सारभूतम, जो एसेंस है, जो मर्म है सब्जेक्ट का, तत् सेवितव्यम, उसी को लो। फालतू जो क्या कहते हैं उसको, चलिए मसाला वसाला लगा करके उसको सजा करके जो हम लोग खाते हैं कुछ कुछ, वो नहीं खाना। जो मेन चीज खाना जिससे तुम्हारा पेट भरे वो खाओ। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो, नहीं, असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्ना यत सारभूतम तत् सेवितव्यम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मिश्रम। इसका मतलब क्या हुआ? हंस जैसे दूध और पानी मिला के दे दो, उसके एक कोई सलाइवा में ऐसा कोई हार्मोन होता है जिससे दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा, तो पानी उसका छट जाएगा, वो दूध खरीद पी लेगा। तो गीता वैसी है। इसीलिए बाबा ने, सान्याल बाबा ने इसमें कोट किया ये श्लोक। इसका मतलब ये है कि अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, ऊंची बड़ी पढ़ाई कराते हैं। किस उद्देश्य से? पढ़ेगा लिखेगा तो आदमी बनेगा, बन गया आदमी। उसके बाद चोरी चमारी, पाप कर्म, नशा, तो ये तो वो सब स्टार्ट हो गया। उसकी तो कोई शिक्षा दी नहीं उसको। हम लोग घर में जो संस्कार मिल गया दादा दादी से, माँ बाप से, बस खत्म। वो कुछ माना, कुछ नहीं भी माना। उसके भाई लोग, दोस्त लोग जो कॉलेज में, स्कूल में मिलते हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो मेरे साथ में जो बड़े धर्मात्मा लड़के थे सब दारू पीने लगे, वेजिटेरियन से सब मुर्गा खाने लगे, सिगरेट पीने लगे। और मेरे को एक बार रैगिंग हुई सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो होता ही था, सेकेंड ईयर में एक बार रैगिंग हुई, तो आपको बोला सिगरेट पियो, हम बोले मैं नहीं पीऊंगा। हैं तो मुर्गा खाओगे? नहीं। दारू पी लो? लो भी नहीं। तो गुस्से हो गए, तो कहां से टेस्टलेस आदमी को ले आए, तुम मुर्गा बनो। वो मुर्गा बना दिया हमको। तो ठीक है, आपको कॉलेज में तो बनना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि एसेंशियल क्या है किसी भी मनुष्य के लिए। अपनी जिंदगी तो जैसे तुम पार करोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोच हम लोगों में किसी में ही नहीं है। अब हमारी अच्छी बड़ी बहन थी प्रकाश जी, रेगुलर गीता में आती थी, रेगुलर साधन भी करती थी। उनसे मैं उनकी डेथ के 3-4 दिन पहले ही बात किया था। मैंने कहा आप तो साधन तो नहीं कर पाती। बोला उठा ही नहीं जाता मेरे से। तो मैं बोला तो फिर आप लेटे लेटे पहली वाली क्रिया कीजिए। बोले वो करती हूँ। तो क्या है इसका पर्पस, क्या है? वो करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, सारा गीता में। तो भगवान ने तुमको संसार में रहने के लिए सारी इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां, उनसे 5 चीजें तुम ग्रहण करते हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। इसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। और 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, उनसे सारा संसार का काम करते हो। टोटल 10 और 10 दिशाएं, तो हर इंद्रिय हर दिशा में जा सकती है।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो 4 मूल दिशाएं हो गई, ऊपर और नीचे 2 दिशाएं अलग हो गई, 4 और 2 6, और 4 कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, 4 और 4 8 और 2 10। हर इंद्रिय हर दिशा में जा सकते हैं, तो 10 × 10 100। ये जो पिछली बार वो आई थी, वो जो स्निग्धा पाल सान्याल, ये से तिवारी बाबा की दीक्षित थी, आप लोग मिले कि नहीं मिले मुझे याद नहीं, वो बंगाली लेडी थी, वो एक चार्ट लेके आई थी, बंगाली में लिखा हुआ था, वो पुरानी वाली गीता में है, इस वाली में नहीं है। मूल में एकदम सेंटर में दिखाया मन, और ये 8 दिशाएं जो हम लोग ऐसे ऊपर नीचे को छोड़ दिया, 8 दिशाएं उसमें डिवाइड किए हुए थे, और उसके बाद में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए थे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और उसमें मन की सारी प्रवृत्तियों का वर्णन था। बोली दादा इसको हमको समझ में नहीं आता। मैं बोला आप बंगाली में लाइए, मुझे भी नहीं समझ में आता, आई कांट रीड बंगाली। बोले हम पढ़ के बताएं आपको। मैं बोला मूल में क्या है, केंद्र में क्या है? बोले केंद्र में मन है। मैंने बोला और ये 4 8 जो दिखाया ये क्या है? बोले ये दिशा है। तो समझ में आ गया क्लियर, ये मन किस किस दिशा में जाएगा और क्या कहाँ जा करके कौन सा कुकर्म करेगा। तो जितना कुकर्म है सारे ये इंद्रियों का, यानी धृतराष्ट्र के बेटे हैं, 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में, तो 100 हो गया, 10 × 10। तो बोले अरे हम लोग को तो समझ भी नहीं आया था, तो चार्ट एकदम आप ऐसे ही बता दिए। हम बोले ऐसे ही नहीं बताए, गीता में समुच्चय यही तो लिखा हुआ है, हम कौन है बताने वाले। पर मूल मन है, मन से सारा रेडिएशन होता है, तो ये मन क्या करता है और मन आता कहां से, ये समझना चाहिए। नहीं है क्या है मन? तुम बोलो, तुम्हारा क्या है? तुम तो इंजीनियर है, तुम्हारा क्या थिंकिंग है? बोलो, लेट अस ट्राई। व्हाट इज मन? बुद्धि तो समझ में आता है, मन क्या चीज हो गया? जिससे इच्छा पैदा होता है। तो करेक्ट करेक्ट, आता कहां से? शरीर के साथ साथ ये अपने आप आता है, चंचल है बहुत, इधर उधर भटकते ही रहते हैं। नहीं, ये आता है प्राण की चंचलता से। आप जो चंचल बोले वो ठीक बोले, लेकिन वो प्राण की चंचलता से वो जेनरेट होता है। जैसे आप अपने हाथ को रगड़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा रगड़ते रगड़ते फपोला हो जाएगा, है ना? कैसे हुआ? रगड़न से, चंचलता से। ऐसे सांस का आवागमन जो होता रहता है, उससे जो आत्मा है उसमें एक फपोला उभरता है, वही है मन। तो ये मन का अंश है जो सांस से जनरेट होता है। ये करता क्या है? माइंड यू, इसमें 2 महाशक्तियां लगी हुई, एक तो आत्मा और एक प्राण। उन दोनों के मिश्रण से ये पैदा हुआ, बहुत पावरफुल। इसीलिए मन को शरीर का राजा बोलते। मेरा मन नहीं, आज नहीं खाऊंगा, आज मेरा मन है मैं कुलचा भरपूरा खाऊंगा, ठीक है भाई खाओ। मेरा मन है वहां जाने का। अब तुम्हारा मन है तो कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे मन को। जो मन का है वो तुमको करना है, वो तुम करोगे। यानी मन को अंधा राजा बोलते हैं, उसमें विचारने की शक्ति नहीं होती। ठीक, कैसे काम करते हैं? इंद्रियों का और मन का और इन सब का आपस का मिलन कैसा है और ये कैसे काम करते हैं? इंद्रियां 5 चीजें संसार से लेती हैं। यदि कंप्यूटर लैंग्वेज में जाओ तुम, इनपुट डिवाइस है ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स। क्या इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, कैमरा, माइक, टेम्परेचर मीटर, बैरोमीटर, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब इनपुट देते हैं। वो डेटा रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में, उसके बाद वो जाता है एप्रोप्रिएट ऐप के पास। वो बोलता है अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसा कर लो, ये अच्छा है, ये ऐसा है तो इसको ऐसा कर लो। अब सेंसरी डिवाइस आंख, उसने क्या दिखाया? मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी, चूंकि कॉलेज का मेरा दोस्त है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हम लोग जिस उम्र में थे, कितना उम्र होगा उस समय? 20, 21, 22। तो उस समय कोई लड़की दिख जाती थी तो हम लोग उसको देखने लगते थे, गौर से देखते थे, पीछे पीछे घूमते थे।
तो एक सरदार जी हम लोग का दोस्त था, डाल्टनगंज से आता था, क्या नाम था उसका? मोटा सा सरदार था यार, बाद में बीमार हो गया था, आर से कुछ नाम था, जो भी है। तो वो एक दिन क्या किया कि बाल बाल सुखा के पूरा फैला दिया और फैला के साइकेडेलिक शर्ट पहन लिया बैंगनी रंग का, उसमें खूब जबरदस्त जबरदस्त प्रिंट, और हम लोग की तरफ हॉस्टल की तरफ पीठ करके बैठ गया बाल सुखाने के लिए धूप में। तो पूरे समुचे 4 हॉस्टल के लड़के लोग जमा हुए, कौन आया कौन आया कौन आया। आप समझिए बात को। तो इंद्रियों के द्वारा ये सिग्नल गई मन को लुभाने वाली, और मन ने बुद्धि को आदेश दिया कि इसका उपाय कर, और वहीं हम लोग दौड़ के चले गए। ये है इंद्रिय, मन और बुद्धि का आपस का कोऑर्डिनेशन। जैसे हम लोग एयरफोर्स, नेवी और आर्मी 3 होती है, उससे हम लोग पाकिस्तान से लड़ते हैं, है नहीं? अब क्या है कि इन तीनों से हम लोग को लड़ना है। क्यों लड़ना है? ये गीता में भगवान बोलते हैं कि देख, ये 13वें अध्याय की अब बात कर रहा हूं। अभी तक जो बात किया मैं 3रे अध्याय की बात किया, अब 13वें अध्याय की बात करता हूं। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि तेरे अंदर मैं हूं, तू खोल है बस। काय का खोल है? प्रकृति का बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ। आप लोग को ध्यान में आएगा, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग बबल्स वाला ला के देते हैं उसको, उसमें डिप एंड ब्लो करता है तो बबल्स बनते हैं, तो बच्चा कितना खुश होता है, हाँ देखो मैं इतना बड़ा बना दिया। और बगल वाले बच्चे को बोलेगा तो नहीं बना सकता इतना बड़ा, फिर बोलेगा देख इसमें कितने रंग है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कहीं ब्लू कहीं ग्रीन कहीं लाल कहीं पीला, तो वो बड़ा एल्योरिंग होता है। बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदमी क्या है? ये 5 तत्वों का घोल है, उसमें भगवान कृष्ण आके फूक और बबला बन करके घूमता है, और कितनी दौड़ है उसकी, यहां से वहां गया फुट। हम लोग उसी छोटी सी जिंदगी में यहां से वहां तक पहुंचने के अंदर में कितना सपना, कितना कुछ, कितना खेल, कितना कुछ कर लेते, षड्यंत्र भी कर लेते, दूसरे को आघात भी पहुंचा देते। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे बबले में, बबल में हवा भरी, वो जब तक हवा है तब तक तू है प्राण, और जैसे वो हवा निकली खत्म। तो तेरी दौड़ कितनी है वो समझ, और तेरे जो खोल है, जिस चीज का वो बनता है, जिसको हम लोग सोप सोल्यूशन बोलते हैं फॉर मेकिंग बबल्स, वो 5 चीजों का बना हुआ है, भूमि, रापो, अनल, वायु, खम और भगवान की फूंक। विष्णु भगवान के 4 हाथ है, सबको मालूम है। 4 हाथ में 4 चीज पकड़ते हैं, धारण करते हैं। क्या क्या है? चक्र गदा पर। शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। पांचजन्य का मतलब 5 चीजें प्रकट करने का। सृष्टि कैसे होती है? फर्स्ट देयर वाज साउंड, देन देयर वाज लाइट, देन देयर वाज क्रिएशन। बाइबल भी यही बोलती है, हम लोग के शास्त्रों को बोलते ही। तो ये पंचजन क्या है? भगवान उसमें फूंक मारते, क्या पैदा होता है? 5 तत्व, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम। फिर वो मुरली बजाते हैं। मुरली में कितने छेद हैं? जी, 6 तो इधर हो गए और 1 जिससे वो खुद फूंक मारते, तो आप नाचते हो मुरली की धुन में। यानी आपका जीवन संचालन करने के लिए उन्होंने मुरली रखी है, आपको बनाने के लिए उन्होंने पंचजन रखा है। ये हो गया 1। अब आइए गदा। गदा क्या है? रूल करने के लिए। ओके, दैट इज वन एंगल। गदा क्या है? कोई बोलेगा? गदा है प्रणव।
देखिए आप मार्क कीजिए, ऊपर में ऐसे है, उसके ऊपर में एक गुटकी सी रहती है, दैट इज चंद्र एंड बिंदु। उसके नीचे में गदा के चारों तरफ में गोलक में ऐसे आया, फिर हाथ के साथ नीचे, उसके डंडे के साथ नीचे, फिर गोल घुमा। ये मैंने फोटो में दिखाया था, हु एम आई मेरी जो किताब है उसमें ये फोटो बना के दिया हुआ, बाबा ने बताया। भगवान की गदा का नाम किसी को मालूम है? एनीबडी? कौमुदी। कौमुदी। कौ बने संसार, जिसको हम लोग यहां से देखते हैं। मोदी की आनंद करे। गदा से आनंद कैसे करे? गदा प्रणव है। भगवान का नाम लेते रहोगे तो आनंद में रहोगे। और दुष्टों का मैं संहार करूंगा, शासन में रखूंगा, दंड दूंगा, सब गदा से। पांचजन्य शंख से क्या बताए और गदा से क्या किया? हो गया 2। तीसरा क्या है? सुदर्शन चक्र। हम लोग क्या गाते हैं? पहला श्लोक, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी मेरी 10 पुष्पों की कैपेसिटी नहीं है कि वो सुदर्शन चक्र बिना गुरु की कृपा के आप देख लें। है आपके किसी इतिहास में, पुराना परिवार के इतिहास में किसी ने देखा है? बताया आपको? दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, किसी ने बताया? मुझे तो नहीं मालूम। ये क्या है? ये सुदर्शन चक्र, ये है कुटस्थ। ठीक? अखंड माने इसमें कोई खंड नहीं है, नो गैप्स, अनब्रोकन सर्कल। मंडल माने सर्कल, अखंड मंडलाकारम, ऐसा आपका आकार है, प्रभु को बोला जा रहा है। व्याप्तम येन चराचरम, चर जो हम लोग चलते फिरते हैं, चौपाया, 2 पाया। अचर जो नहीं चल पाता, पेड़ पौधा, सब में आप है, सब में जीवन है आपकी वजह से। और ये दंड देना चाहते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेता है, दुष्ट है, शिशुपाल है, चाहे कोई है, तो गला काट देते हैं। ये इनका दंड जो है वो वास्तव में आशीर्वाद है। कैसे? जब गला काटा तो क्या हुआ? धड़ और खत्म हो गया, देह आत्मबोध खत्म हो गया। देह आत्मबोध जब खत्म हुआ तो उनके पास पहुंच गए। कबीरदास जी ने इसी बात को बहुत सुंदर भाव से बोला है, ये तो मार्ग प्रेम का, क्रिया के बाद, भगवान के पास जाने के बाद, ये तो मार्ग प्रेम का पूर्ण, कंप्लीट, अगम, जहां नहीं जाया जा सकता, अगाध, इतना डीप है कि पता ही नहीं लगता, था ही नहीं मिलता जिसको कहते हैं। जैसे समुद्र में जाते हैं, आप तो पानी पे चले जाते हो, जहाज में बैठ के, नौका में बैठ के आप तो चले जाते हो। उस जगह पे पानी कितना गहरा है आपको पता लगता है? नहीं लगता है। मारियाना ट्रेंच है एक, तो दुनिया का सबसे डीप पोर्शन ऑफ द ओशन, इट इज इन द पैसिफिक ओशन। इट इज सेड टू बी 11,000 मीटर्स डीप। आदमी वहां भी जा रहा है। 1-2 बार गए तो उसके पास गया था, डूबा हुआ जो जहाज था जो 1912 में डूबा था, टाइटैनिक, उसके पास देखने के लिए गए लोग, बड़े बड़े रईस लोग, स्पेशल जहाज बनते उसके गए, वो ब्लास्ट हो गया, पानी का प्रेशर नहीं संभाल पाया। तो पूर्ण अगम अगाध, पूरी बात सुन लीजिए। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये है मार्ग प्रेम का, तुम प्रेम से जाओगे। प्रेम नहीं रखोगे, भक्ति नहीं रखोगे, विश्वास नहीं रखोगे तो नहीं जा पाओगे। ये है मार्ग प्रेम का, पूर्ण अगम अगाध, एंडलेस डेप्थ। उस डेप्थ का था नहीं मिलेगा तुमको। शीश कटे पलड़े रखे, लागे प्रेम समार। भगवान जो गला काटते हैं फिर क्या करते हैं? पलड़े में रख के बैलेंस कर देते, इधर संसार, इधर तुम्हारा कटा हुआ शीश। तब क्या होता है? ये बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का मतलब क्या? आप बताएंगे मैडम? समभाव जिसको बोलते हैं, बैलेंस जिसको बोलते हैं, पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट? वो क्या स्टेटस है? क्या बोलते हैं?
ऊपर नीचे क्या जाता है आपके शरीर में रोज? सांस। सांस आपको अनबैलेंस करती है। कैसे अनबैलेंस करती है? ईड़ा में गई तो राजस भाव, अरे इसका मकान बहुत बढ़िया है, मेरे को भी ऐसा चाहिए, अरे इसके पास बहुत पैसा है, मेरे को भी होना है, राजस। तमस, छोड़ में पैसा लेके भी क्या करना, नंबर लो, आराम से सो, बीवी खाना खिला देगी, चाय पिला देगी, फिर सो, भगवान कहते ले। राजस तामस भाव, इसी में संसार चलता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी राजसिक भाव आता है तो निकल जाते हैं कि आज हम ये करेंगे, आज ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और वो शाम को आके थक जाएंगे, हम बहुत थक गए, बहुत टेंशन में है, बहुत ऐसा है, खाना खिला, खाना खाया, सो गए, तामसिक भाव। सात्विक भाव भी होता है कभी कभी, भगवान का पूजा करेंगे, भगवान को मनाएंगे, भगवान आएंगे, हम उनका जन्माष्टमी के दिन हम गाएंगे, नाचेंगे, खिलाएंगे, लोगों को आनंद करेंगे साथ में, ये भी होता है। ये भी गुण है, इसमें भी अहंकार होता है। उस अहंकार का क्या? भगवान गोपियों का जो मक्खन खाते थे, वो जो मक्खन है वही है सात्विक अहंकार, इसीलिए चोरी खा लेते। उन लोग को अहंकार था कि देखो पूरे संसार में हमारे से ज्यादा भाग्यवान कौन है, हम भगवान के साथ लीला में सम्मिलित हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? भगवान मक्खन खा रहे, वो भी नहीं होना। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुण खत्म हो जाना है। जब तीनों गुण खत्म होगा तो डांड खाली रहेगी। वो डांड क्या है? बैलेंस। ये ऊपर भी नहीं हो रहा, नीचे भी नहीं हो रहा, न इधर जा रहा न उधर जा रहा, सीधा परावस्था। तो क्या बोला? ये सुदर्शन चक्र तीन हुए। कौन सा? पांचजन्य, कौमुदिकी और सुदर्शन। चौथा क्या है? वो कल्याण का सिग्नल, नॉट सिग्नल। आपके कल्याण के लिए, आपके वेलफेयर के लिए भगवान उसको धारण करते हैं। इसका मतलब ये है, जब भगवान के हाथ में, आप कोई भी देखिए, आप सरस्वती जी को देखिए, कोई भी देवी को देखिए, हाथ में कमल रहता है। काली के हाथ में भी कमल है कि वरदावस्था, खाली हाथ, ऐसा आशीर्वाद है। कौन सा है? काली की मूर्ति याद है किसी को? ऐसे ही है, कमल नहीं है। तो इसका मतलब क्या? जय गुरु। इसका मतलब क्या बताइए? छोड़िए, कमल का मतलब है कि कमल की तरह तुम्हारा कल्याण। भगवान जी कौन है? विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान सत्व गुण के प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्मा जो है रजोगुण है, शिव जो है तमोगुण है, और विष्णु भगवान सत्व गुण है। सत्व गुण माने जैसा चल रहा चले, सबका भला हो, वही करते हो। यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से सोचो तो ब्रह्मा जी है क्रिएटर ऑफ द ऐप कॉल्ड द वर्ल्ड। संसार नामक का जो एक तो फॉल्स पिक्चर बनता है, उसमें हम लोग खेलते रहते हैं, कोई लूटता है, कोई पीटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, गेम में वही तो करते हैं। उसको बनाया किसने? ब्रह्मा ने। इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा कोई करता है तो बताओ? एक पुष्कर जी में है बस, कई मंदिर में। विष्णु भगवान सब जगह होती है, क्योंकि वो है मेंटेनेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर है विष्णु भगवान। कुछ गड़बड़ हुआ, उनको बोला भगवान हाँ मैं आ रहा हूँ, तो ठीक कर देते। तुम्हारी लाइफ में कोई अड़चन आती है, तुम्हारे संसार में कोई उठापटक होती है, तो विष्णु भगवान आकर के ठीक कर देते हैं। हम लोग के पास तो साक्षात आके बैठे हुए विष्णु भगवान। तो उसके बाद में शिव जी क्या करते हैं? शिव जी है वायरस, उस सॉफ्टवेयर को नष्ट करने वाले। क्यों? उनको मालूम है ये गेम में पड़ा रहेगा तो मेरे पास नहीं आएगा,
इसलिए शिव जी उस वायरस से उस गेम को नष्ट करते हैं। इसलिए उनका क्या नाम है? त्रिपुरारी। त्रिपुर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीन पुर, उन तीनों को नष्ट करने वाले। क्योंकि जब तक कारण शरीर नष्ट नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। भाई हमारे स्थूल शरीर को नष्ट करके खुश हो सकते थे शिव जी की, ठीक है मैंने काम नहीं है, काम कंप्लीट नहीं है। अब देखिए मजा, ये तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए। भगवान हमारे अंदर में इन रूपों में काम करते हैं, है ना? कैसे? सबसे पहले क्या दिखता है? आपके पति दिखते हैं, आपका परिवार दिखता है, आपके फ्रेंड्स दिखते हैं, गीता पाठ वाले सब सहपाठी लोग दिखते हैं। क्या दिखता है? शरीर। मेरे अंतर में तो आप नहीं जान सकती, आपके अंतर में मैं नहीं जान सकता। तो क्या दिखता है? खाली रूप और उपाधि। आपको तो मैं बीना जी नहीं बोलता हूँ ना, उनको मैं दुलारी जी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपका नाम है दुलारी जी। तो रूप और उपाधि, इसी से आप जाने जाते हो, इसी से वो अपनी उपाधि से जानी जाती है, अपने रूप से जानी जाती है। ये कहां से आया? प्रणव इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्षर पुरुष। क्षर का माने जानते हैं? जो डिके होता है, नष्ट होता है। तो शरीर नष्ट होता है, सब कोई जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इसको पुरुष क्यों कहते हैं? इसमें भगवान कहाँ है? भगवान तीन मात्रा में तीनों शरीर में रहते हैं। अ, उ, म, ये तीन मात्राएं हैं। प्रणव में आप देखो, जोड़ो तीनों को एक साथ बोलो, ओम। ये तीनों मात्रा में भगवान तीनों शरीर में रहते हैं। अ माने स्थूल शरीर, उ माने सूक्ष्म शरीर और म माने कारण शरीर। ठीक, हम खुद ही नहीं जानते। जो ये फुटपाथ पे या कोई पिक्चर फ्रेम बनाने वालों के पास जाइएगा तो भगवान की बहुत सारी फोटो मिलेगी, उसमें उनके आधे शरीर में प्रणव बना होगा। ध्यान दिया है कभी? हाँ, क्यों? क्यों बोलिए? क्योंकि शरीर के दो वर्टिकल हिस्से हैं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति, इसको कहते हैं निवृत्ति। प्रवृत्ति में क्या करते हैं हम लोग? कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के वंशज हो जाते हैं हम लोग, संसार में अपना आनंद करते हैं। ये है प्रवृत्ति क्षेत्र। और इधर है निवृत्ति क्षेत्र, यही आगे पीछे में भी है, यही हाफ और 1/3 में 3 गुण वाला। तो जो निवृत्ति पक्ष है, प्रवृत्ति तो हम सब जानते हैं, उसका विवरण करने का कोई मतलब नहीं। निवृत्ति जो क्षेत्र है, उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। क्या? स्वाध्याय, भगवत दर्शन, क्रिया, प्राण क्रिया, ये सब करना पड़ता है। उससे क्या होता है? हमारा प्रकृति पक्ष जो है, जो हमारी टेंडेंसीज है, खूब खाओ, खूब मौज करो, सो जाओ, भगवान को परसों देखेंगे, आज और कल तो मौज करो, वो प्रवृत्ति पक्ष क्षीण होता है, कमजोर होता है, एक दिन में नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे जो पुराने परिचित हैं, दोस्त लोग भी हैं, मेरे परिवार वाले भी हैं, उसको तो बहुत गुस्सा था, उसको तो बहुत था, तो ये था, क्या गीता पाठ करेगा वो? सही बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आई एम कंडेम्ड कि हम कभी गीता पाठ कर ही नहीं सकते, या मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे एक मेरी भाभी यही चीज बोली, आप जो गीता पाठ करते हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले कैसे और क्यों? कुछ दिन पहले वो किरीट भाई के पास गई थी चिरकुंडा में, हमारे धनबाद से कोई 30 मिनट का रास्ता है चिरकुंडा का। तो किरीट भाई की सभा लगाए थे, वहां पे हम लोग परिचित है लोग। तो मैं बोला आप किरीट भाई के पास गई थी? बोले हाँ गई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो क्या किया आपने? वो समझ नहीं रही थी कि वो ट्रैप में फंसा रहा हूं उनको। वही कि
पहले 15 मिनट तो मैं गई तो चारों तरफ में देखने लगी, किसने क्या पहना है, किसके पास कौन सा गहना है, किसके साथ कौन आया है, ये सब मैंने 15-20 मिनट तो वो देखा। वेरी गुड। जब आप 15 मिनट के बाद क्या हुआ, बोला 15 मिनट के बाद उनको देखते कि मैं थक गई, तो मैंने सोचा कि जिसको सुनने है उसको सुन तो लूं, तो मैंने उधर ध्यान दिया। वेरी गुड। तो क्या आपको कुछ अच्छा लगा? बोला हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बात बोले, एक दो तो मुझे याद भी, उन्होंने वो बताई भी बातें। वेरी गुड। फिर बोले बस ये उठ गए और बोले चलो, तो मैं आ गई। तो मैंने कहा कि जो 15 मिनट आपने सुना उनको, उस 15 मिनट में आपको अपना टेंशन, इच्छा, कामना, वासना कुछ याद आई? बोले वो कैसे याद आएगी, उनको सुन रहे थे। मैं बोला यही मेरे साथ है। जब गीता पाठ करता हूँ तो इनकी ऐसी कृपा है कि मेरे को वो सब संसार जो है थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है और आनंद में रहता हूँ। तो बाबा कहते थे कि पहले 5 मिनट भी यदि तुमको इस तरह की कंडीशन मिल जाती है तुम्हारे पूजा से, पाठ से, बहुत अच्छा है। उसको 5 को 10 मिनट करो, 10 को 20 मिनट करो, 20 मिनट को 1 घंटा करो, 1 घंटा को 24 घंटा करो, और 24 घंटा को 365 दिन जब बना लोगे, हो गए, तुम पहुंच गए। हाँ ये बात तो ठीक हो। कहने का मतलब है कि कोई गीता पाठ करता है या कोई साधन करता है या बैठ करके शिव का पूजन करता है, डजंट मीन कि नेक्स्ट डे विल बिकम शिव का एकदम प्रकांड वो भक्त। इट टेक्स टाइम। तो गीता पाठ में जो है, आज देख लो मेरे को 30 साल हो गए गीता पाठ करते। क्या मैं बदल गया? नहीं, अभी भी लालच है, पैसे की कामना है, बहुत कुछ चाहिए संसार का, पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी एकदम कम है। अब मुझे वो सब तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरा छूट गया है, लेकिन मुझे भगवान की भी बहुत याद आती है, गुरु महाराज की बहुत याद आती है, बहुत बार उनको याद करते हैं। पहले हम अपने माता पिता को याद करते थे, अब वो बेचारे तो मेरे दिमाग से निकल गए, बहुत दिन भी हो गए। मनुष्य परिवर्तनशील, इस परिवर्तन को करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहले तो ये समझना चाहिए कि तू बना कैसे है, जो कि 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, और फिर उसको अचीव करने के लिए जो मेरा मूल रूप है, जो मेरा मूल क्या कहिएगा धाम है, उसको जानने के लिए जो करना है वो कर्म है। तो 3 अध्याय में कर्म बताया भगवान ने। देखिए आप, गीता की संरचना इतनी सुंदर है, इतना लॉजिकल है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जैसे जैसे प्रमोट होता जाता बच्चा, उसका सिलेबस थोड़ा और हार्ड होते जाता है, मोर इंटेंस। शुरू में वो क ख ग घ लिखता है ABCD, फिर उसको कैट रैट मैट बैक आता है, उसके बाद वो सेंटेंस लिखता है, फिर पैराग्राफ लिखता है, फिर पूरा लेख लिखता है। 3री 4थी क्लास जाते जाते ये हो जाता है उसके साथ। आपका भी वही हाल है। आप कर्म नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे कुछ, पड़े रहिए संसार में। भगवान आपको बोल सकते हैं, आप उन्हीं के अंश हैं। जैसे किसी का जिद्दी बच्चा हो तो माँ बाप क्या करेंगे, बोलेंगे 2 बार 4 बार 10 बार, उसके बाद वो बच्चा बोलेगा मैं माथा मत खपाओ, मेरे को नहीं करना है, तो क्या करोगे? ठीक है भाई तेरी मर्जी। नहीं, भगवान भी वही करते। गीता में वही शुरू से स्टार्ट है। अर्जुन ने संशय पहले प्रकट किया कि महाराज इनको मार दूंगा तो मेरा हाथ वो खून से रंग जाएगा, तो फिर ऐसा राज्य लेके मैं कैसे सुख से भोग पाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान ने बोला तेरे को तो यही नहीं मालूम है तू है कौन, तू सोच रहा है ये देह तू है, ये देह तो तू है नहीं। तो यहां से स्टार्ट होकर के अभी हम लोग 3rd अध्याय में कर्म योग पे आए। कर्म क्या है? 3 तरह के कर्म होते हैं और इनका 3 तरह का फल भी होता है। पहला होता है कर्म। कर्म का मतलब फलाकांक्षा रहित। मैं ये जो कर रहा हूं, भिखारी को 5 रुपया दे रहा हूं या किसी को भोजन करवा रहा हूं, किसी को कपड़े दे रहा हूं, उसमें मेरा क्या इच्छा है? यदि उसमें कुछ इच्छा है तो वो कर्म नहीं हुआ, वो अकर्म हो गया।
इसको कहते हैं हम लोग संस्कृत में, और इसमें गीता में भगवान ने लिखा है कि प्रतिफल की आशा से दिया हुआ दान अकर्म, माने इससे मुझे लाभ होगा इसलिए मैंने दान दिया, यूजलेस है। तो फलाकांक्षा रहित जो कर्म है वही कर्म। गीता में भगवान ने उसकी बहुत सुंदर कई श्लोक बताए। एक श्लोक सबसे सुंदर जो है वो ये है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्याध्याय, भगवान कौन है? सारी वर्ल्ड के अध्यक्ष है, मालिक, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, राइट? तो वो जो भी बोलेंगे वो आप करोगे, यू आर बाउंड टू डू इट। लेकिन मुश्किल क्या होती है, उसमें थोड़ा आप कट रख लेते हो, थोड़ा इधर रख लेते हो, थोड़ा इधर रख लेते हो, भगवान को पूरा नहीं पहुंचाते। उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हो ठीक है क्या? वो तो कुछ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब है उनके पास। उनको आप्त काम बोला जाता है। आप्त काम का मतलब फुल्ली सैटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, इच्छा नहीं है। तो मैं 3 तरह के कर्म बता रहा था, पहले तीनों बता देता हूं, फिर हम लोग उसकी विश्लेषण पे आते हैं। दूसरा कर्म क्या है? अकर्म। जब हम अपनी इच्छा रख करके कुछ ना कुछ उसके पीछे में अपनी मंशा रख के हम काम करते हैं तो अकर्म हो जाता है, इट्स नॉट एक्सेप्टेड बाय हिम। और उसका फल जो होता है वो अब बताता हूं। और तीसरा जो है उसका नाम है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है विगत हो गए जहां कर्म। मेरे कोई सीनियर थे मेरे परिवार के, तो उनको पता लगा कि हम बाबा से दीक्षित हुए हैं, तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन भर बाबा बाबा करोगे तो बाबा आके खाना खिला देंगे क्या? वाजिब है, दैट इज व्हाट ही नोज एंड ही इज कंसर्न्ड अबाउट माय वेलफेयर। वो चाहते हैं कि हम अपना कुछ काम करें, कुछ अर्जन करें, कुछ, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भगवान क्या चीज है। आप लोगों को मैंने बताया, अभी चंद्रकांता दीदी जो हम लोग की सबसे सीनियर मोस्ट थी, सान्याल बाबा की शिष्या थी, तो शकुंतला के यहाँ पे जब भी गीता होती थी वो आती थी। फिर अभी 7-8 साल से तो उनकी तबीयत गड़बड़ थी, आने जाने लायक नहीं थी, इसलिए नहीं आती थी। अभी उनकी डेथ हुई कितने दिन पहले, 10 दिन हुए होंगे और क्या, 10-12 दिन हुए होंगे। तो चंद्रकांता दीदी ने ऐसे ही अचानक विचार कर लिया, वृंदावन जा रहे थे, लेट से पहुंचेंगे, तो बोले कोई बात नहीं है, भगवान की मर्जी होगी तो मैं आज मंदिर का बिहारी जी का प्रसाद खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी भूखी से। तो लोग बोले भी कि दीदी आप क्या कर रही हैं, आप जब तक पहुंचेगा तब तक मंदिर तो कब का बंद हो जाता, मंदिर तो रात को 9 बजे बंद हो जाता, और भोग जो लगना होता पहले ही लग चुका होता है, तो आपको कहां से मिलेगा? बोले ठीक है, मेरे मन में आ गया तो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या होगा। और उनको भेजा, उनको होगा मन में तो भेज देंगे। हो गया साहब, आ गई। प्रसाद का कोई उपाय नहीं है, पूछी जहां टिकी थी, जयपुरिया में शायद टिकी थी, वहां कि कैसे उपाय होगा, कैसे प्रसाद लूंगे। वो लोग बोले माथा खराब है आपका, इतनी तो लेट से आई आप, मंदिर तो कब का बंद हो चुका है, कोई उपाय नहीं प्रसाद। तो सो गई। 10 बजे के करीब दरवाजे पे दस्तक हुई, खोला उन्होंने, बोले चंद्रकांता जी कौन है? मैं हूं, ले लीजिए मंदिर से भोग आया। मंदिर का भोग लिया और जब तक मुड़ी तब तक आया। अब कौन था, क्या था, किसने भेजा, क्यों भेजा, कैसे किया, नहीं मालूम। तो भोग खाई। है? हाँ, उसके बिना नहीं होता। दूसरा किस्सा मैं अपना बताता हूँ। हम लोग मंदार जा रहे थे, राजू चूड़ेवाला मेरा फ्रेंड, गुरु भाई भी, उसकी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम था, मेडिकल प्रॉब्लम था, तो वो दवाई ववाई लेती थी। तो बोली भैया हम लोग तो 9 बजे तो यहीं हैं, और मंदार जाएंगे तब खाना मिलेगा,
तो आप थोड़ा बोल दीजिए, मेरे लिए कम से कम रख दें लोग। मैंने बोला कैसे बोल दूं, वहां तो फोन भी नहीं लगता, बहुत पुरानी बात है। तो आप ऐसा करो, आप तो जा रहे हो लहरी माशक के घर में, मनी मन उन्हीं को बोल दो कि बाबा मैं आ रही हूँ, मुझे खाना चाहिएगा, आप दे दीजिएगा। बोले मेरी नहीं सुनेंगे वो, आप बोल दीजिए। मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैं भी बोलता हूँ आप भी बोलो। हो गया। हम लोग पहुंचे तो 11 बज गए थे। वहां 9 बजे सन्नाटा हो जाता मंदार में, भोग वोग लग करके सब अपने अपने जाके सो जाते। कोई टीवी टूवी देखता है, कोई अपना लाइट होता है, कोई पढ़ता है, कोई कुछ करता है, लेकिन शांत हो जाता पूरा वातावरण, आदमी नहीं दिखता। और कितने जन थे आप लोग? हम लोग 14 लोग थे। तो हम गए तो मंजू की माता जी मेरी सास वहां ठहरी हुई थी। तो हम लोग गए तो बोले कि तुम लोग तो खा के आए हो ना। बोले हम लोग तो नहीं खाए। बोले तब कहाँ से मिलेगा, तो बंद हो गया सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं बाबा की क्या इच्छा। तो मेरा ड्राइवर और नौकर था, मैंने कहा तुम लोग जाओ। तो वहाँ के इंचार्ज हैं भोजन किचन के उस समय थे, जद्दूदा से पूछो कुछ बचा हुआ है तो कम से कम, ये उसका नाम प्रमिला है, प्रमिला भोजी के लिए ला देना, हम लोग का तो कोई बात नहीं। ठीक है। 15 मिनट में साथ 2 बाल्टी भर के खाना आ गया। एक में थाक रोटियों की लगी हुई, दूसरे में सब्जी। तो ये कैसे हुआ? बोले 14 आदमी दोपहर को बोले थे कि रात को हम लोग खाएंगे। हम लोग कितने? 14। और उनको ऐसा कुछ काम पड़ गया, वो लोग चले गए, तो उनके लिए जो बना हुआ था वो रखा हुआ था। मेरे जो भाई जो भी मेरे को बोले थे कि बाबा बाबा करोगे तो खिला देंगे क्या, उसका जवाब ये है खिलाएंगे। इसमें बिल्कुल डाउट मत रखो, डाउट रखोगे तो नहीं खिलाएंगे। भगवान का नियम है, मेरे को विश्वास करो तो मैं तुमको दिखूंगा भी, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। अविश्वास करोगे तो न दिखूंगा न तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमसे मेरा संपर्क दूर। इसको बाबा बंगाली में बोलते थे, जे আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকতে মানে দেখতে रहते हैं, আমি তোমাকে চেয়ে থাকছি তার মানে আমি তোমাকে দেখছি, তাই না? যে আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। ऐसे साधारण सी बात है। बच्चे हैं घर में, किसी के 3 या 4 बच्चे, 2-3 बच्चे इंडिपेंडेंट होती है, अपने चाहेंगे खाएंगे चले जाएंगे, खाना खेलना अपना चले गए। एक बच्चा होता है, माँ भूख लगी है, हाँ बेटा लाती है। नहीं, भगवान वैसे ही है। आप उन पे फरियाद करिएगा तो ठीक खिलाएंगे, और नहीं तो आप अपना जो सकते हो खाओ, जो मिला वो खा लिए, नहीं मिला नहीं खाओ। तो अब हम लोग 3 चीजें बोले, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म और अकर्म तो खूब बढ़िया से समझ में आ गया। जो इच्छा रख के कर्म कीजिएगा, उस कर्म के पीछे कोई प्रतिफल यानी रिजल्ट यानी रिवार्ड की उम्मीद है, वो हो गया अकर्म। और जिसके पीछे कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, किसी विशेष कारण से तुमने वो कर्म नहीं किया है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है, वो हो गया कर्म। अब इसका फल नहीं, एक विकर्म बच गया। विकर्म की बात करते हैं। साधन भजन पूजा पाठ करते 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 ऐसी अवस्था आती है कि आपको किसी तरह का कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं, भगवान ने खुद कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य, संसार में दूसरा कोई है ऐसा नहीं भाव रखते, अनन्याश्चिन्तयन्तो ऐसा चिंतन करते हुए, और कोई नहीं है संसार में, जो है आप है प्रभु। ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। उपासना का मतलब है उपासना का नॉर्मली हम लोग समझते हैं उपवास। हाँ, समर्पण नहीं, भगवान के बगल में बैठना, भगवान मेरे साथ हैं, ये ध्यान में रखना। तेषाम, छोटा सा एग्जांपल हाँ दीजिए ना। अभी हम लोग ग्रीस गए थे, प्लेन हुआ, जो बम्पिंग हुई है, मतलब सोच नहीं सकते। ये था कि गए, सारा परिवार था, ये भी सोचा क्या होने वाला है,
जो आप बोल रहे हैं ना भगवान का हाथ, भैया सांस रुक गई, पानी देने वाला कोई नहीं, बिकॉज एरोस्टेस वगैरह सबकी हालत हिलेंगे खराब नहीं, है, हाँ। कोई हिल ही नहीं रहा है, एकदम ब्रेथलेस हो गई। बस उस टाइम बस ये था कि मैं उनका हाथ पकड़ी हुई थी कि मुझे मालूम है आप कुछ बोले नहीं थे। इतनी बुरी कंडीशन, 1.5 घंटा ऊपर नीचे, लास्ट में वो वापस ऑर्गेनिक लेके आ गए, तो बच गए, समझ गए। ये जो आपने पर्टिकुलर इंसिडेंस बोला, उनके पास बैठे थे, उनको पकड़ के रहो, उसका होता तो है 100% होता है, 100% होता है। तो विकर्म की बात हम लोग कर रहे थे। एक अवस्था ऐसी आती है जिसको हम लोग समाधि की स्थिति बोलते हैं या परावस्था बोलते हैं। आप और भगवान में अंतर नहीं होता। इसको तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से बोला है, विधि हरि शंभु न चामन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। क्यों? बंगाली में कहावत है, माँ के बले मासिर कथा শুনেছ অবশ্যই। মানেটা কি বলো দেখি, তুমি তো বাঙালি, তুমি একটু ভালো করে বোঝাও আমাদের। माँ के बले मासिर कथा का मतलब क्या? सुनिए, बोलिए। जिसको सब मालूम है हाँ। उसी का बात मैं उसको बोलने जा रहा अरे तुम पैदा हुए थे, उसके पहले मौसी को जानती है तुम्हारी माँ, तो तुम मौसी के बारे में क्या मतलब माँ को समझाओगे? हैं? कल ही बताया तुमने। तो हम भगवान को बताने जाएं कि भगवान कैसे हैं, मैं कैसा हूं, वो कैसा है। इसलिए विधि हरि शंभु, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शंभु माने आप जानते हो, इन तीनों, ये तीनों भगवान के संतान हैं, क्रिएशंस हैं। ये ओरिजिनल नहीं है भगवान, ओरिजिनल तो निराकार ब्रह्म है। तो ये कैसे जानेंगे कि मेरे माँ बाप जो है, जो ब्रह्म है, वो कैसे है? इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। तुम्हारा एसेंस नहीं जान सकते, ये लोग भी नहीं जानते। ऐसे जब विधि हरि शंभु नहीं जान सकते हैं तो हमारी क्या बिसात है? तो तुलसीदास जी उसके कहते हैं, और तुम्ही को जानन वारा, जो इसका प्रयास करता है कि मैं भगवान को जान जाऊं, भगवान के पास आ जाऊं, भगवान के साथ एक हो जाऊं। और तुम्ही को जानन वारा, जानत तुम्ही हुई जाए। तो तुमको जानने के प्रयास में इतना करीब आ जाता है कि तुम्हें मिल जाता है। जैसे नदी जाती है, पूरा अपना प्रचंड वेग देखे, और यहाँ पांडव वहां गिर गए, वहां ब्रिज गिर गया, वहां लैंडस्लाइड हो गया, लास्ट में समुद्र में मिल जाती है। जब वो समुद्र में मिलती है तो किसी की हिम्मत है क्या, या किसी की कैपेसिटी है क्या, बता दे कौन सा अंश नदी का है, कौन सा अंश समुद्र का है? नहीं है ना। मंजू के पास में गहने आए 4 जगह से कि इसको आप नया बना दीजिए, उसने सोना मेल्ट कर दिया। अब वो बता देगी कि कौन सा किसके पास से आया? नहीं ना। उसी तरह से जब आप भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए तो आप वही हो गए, जो थे वही हो गए। जब आप वो हो गए तो कोई भोग लगाया तो, कोई कपड़ा दिया तो, कोई कुछ किया तो, नहीं किया तो। भगवान को चाहिए कुछ, आप देते हैं, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। आप भोग में लगा देते हैं, दान में दे देते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, डांस करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। उनको चाहिए? नहीं चाहिए। वो आपके आनंद में आनंद मिलाते हैं, वो आनंदित होते हैं आपके आनंद को देख। इसको बोलते विकर्म। जब ये स्थिति आ जाती है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाना भी अपने आप आ जाएगा, जो भी आवश्यकता है अपने आप आ जाएगा, वैद भी अपने आप पहुंच जाएगा। इसको बोलते विकर्म। अब इसके तीनों के 3 तरह के रिजल्ट देखिए। जो अकर्म है, यानी कि फलाकांक्षा के साथ किए गए कर्म, इनका क्या होता है? बंधन बनाते हैं। इसी को बोलते हैं, 2 तरह का होता है। एक बंधन होता है प्रारब्ध, दूसरा बंधन होता है संचित कर्म। प्रारब्ध का मतलब है वह जो फल अब देना चालू किया। जैसे बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया, उसकी पीरियड जब खत्म हो गया तो वो मेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा।
बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ पीरियड खत्म हो गया तो देना पड़ेगा, बैंक रिकॉल कर लेगा तो आपको देना है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये अवधि के ऊपर निर्भर करता है। एक होता है संचित कर, बैंक में डिपॉजिट तो किया है पर अभी टाइम नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे मिलेगा भी नहीं, मुझे कुछ देना भी नहीं। इसको बोलते हैं संचित कर। ये अगले जन्म में आएगा या तीसरे में आएगा या चौथे में आएगा, पता नहीं। और एक होता है, इसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। मैंने हाथ में चक्कू घुसा लिया तो अगले जन्म में उसके खून निकलेगा क्या? चोट अभी लगी, अभी पता लगेगा, तुरंत खून निकलेगा, तुरंत रिएक्शन होगा। क्रियमान, इंस्टेंट। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल तुरंत जाना होगा, 1 साल के लिए वेट नहीं करेंगे, अगले जन्म के लिए वेट नहीं करेंगे। तो ये 3 तरह के कर्मों का फल है। इन तीनों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है? पहले आपको समझना है आप हैं कौन। मैं दुलारी सरावगी हूं, मैं बीना चूड़ीवाल हूं, मैं जितेंद्र अग्रवाल हूं, नहीं है आप। ये नाम आपको आपके जन्म के बाद माता पिता ने दिए थे। ये आपकी वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं रखते। तो पहले तो ये जानो आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है। वो कैसे जानोगे? भगवान कहते हैं मैं ही हूं तेरे अंदर, मैं ही तेरी आत्मा के स्वरूप में रहता हूं। तो पहला आपने बताया, मैंने बताया क्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने शरीर, आवरण, इसमें भी भगवान रहते हैं। अ उ म। दूसरा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष माने कुटस्थ। हम लोग के कुल देवता है श्याम बाबा। तो श्याम बाबा की एक कटी हुई मुंडी सी है, एक गोल सा वो है, उसको सजा उजा के रखते हैं, मूछ भी दे रखे हैं, मुकुट भी दे रखे हैं, पर हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ नहीं है, एक तो वो मूर्ति है, वो फूलों में छिपाया हुआ है। ठीक है। कुटस्थ। कुटस्थ कैसा होता है? अब मद्रासी वो मेदू बड़ा होता था, देखें उसके बीच में होल होता है? छेदा होता है, इसी को शालिग्राम बोलते हैं। तो ये छेद वाले जो भगवान होते हैं वो कुटस्थ में आपको दिखते हैं, इसीलिए अखंड मंडलाकारम। गुरुजी ने जब दिखाया तो मेरे को समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूं। इतना ब्यूटीफुल, इतनी लाइट, वो अपने स्पर्श से दिखा देते हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर में सारा ब्रह्मांड है, क्योंकि स्वयं भगवान इसमें विराजते हैं, कृष्ण भी इसी में विराजते हैं। यहीं पे बैठते हैं सारथी बन के और आपके शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। तो क्या हो गए वो? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने शरीर को हल चलाने वाला या रथ के रूप में हाँकने वाला। भगवान क्या विशिष्टता है? भगवान की विशिष्टता ये है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरा महाभारत का युद्ध में भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया, और जब उठाया भी तो भीष्म के अहंकार को चूर करने के लिए मात्र, चलाया नहीं उसको भी, याद है? तो भगवान कहते हैं कि तू जैसा चाहता है वैसा युद्ध कर, अच्छा कर बुरा कर, तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। तू मेरे से पूछेगा तो मैं तेरे को सही रास्ता बताऊंगा। ये कुटस्थ वही करता है। आत्मा की आवाज भी बोलते हैं इसको, वॉइस ऑफ द कॉन्शियंस। आत्मा की आवाज को चोर, डकैत, किडनैपर लोग कैसे दबाते मालूम है? दारू पी लेते, दम तो एकदम नशा में रहते, चक्कू लगाने के टाइम में उनको कोई दया माया नहीं रहती, क्योंकि आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ड्रग्स ले लेते हैं आजकल, बहुत सारा कुछ है। अब आप आइए तीसरा रूप। पहले इसको अक्षर पुरुष को थोड़ा कंप्लीट कर लें। ये जो है पहला रूप, जो जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं या गोलाकार बोलते हैं, जो मैंने भजन भी सुनाया था आप लोग को, कबीरदास जी का लिखा हुआ है, टिपाणिया जी गाए थे। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी माने शरीर, शरीर का मालिक कौन है? भगवान। तो इस गाड़ी को आप धीरे धीरे चलाओ,
गाड़ी मारी रंग रंगीली। मंजू सुबह से शाम तक के अंदर में 5 बार उस्त्री करा के कपड़े बदलती है, चिक चाक एकदम फिट रखती है। और हम आज वाला कपड़ा भी खोल के टांगेंगे, कल भी वही पहनेंगे। गुस्सा मत हो, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी को चिक चाक फिट फाट रखते हैं एकदम, डेंटिंग पेंटिंग पॉलिश वैक्स पॉलिश। गाड़ी से गंदा है, साफ करो। एक अमेरिका में हम कह रहे थे, एक बूढ़ा था, रोटरी क्लब में हम लोग गए थे 78 में। तो मैं बोला तेरी गाड़ी इतनी गंदी कैसे है? बोला आई वेट फॉर द रेन्स टू क्लीन। ठीक है, जॉर्ज याद नहीं याद नाम उसका। बोला हु इज गोइंग टू गो, माय कार क्लीन इज ऑलमोस्ट 10 miles, आई एम नॉट गोइंग। व्हाट इफ इट इज डर्टी? आई डोंट, एट माय एज आई डोंट हैव टू शो इट टू एनीबॉडी। तो क्या कहते हैं, गाड़ी मारी रंग रंगीली। खूब बढ़िया से चमका के रखते हैं गाड़ी को, शरीर, डेंटिंग पेंटिंग पेडिक्योर, वो क्या है, मैनिक्योर, फेशियल और हेयर कट, बहुत कुछ करते हैं। पहियो है लाल गुलाल, एक पहिया है हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो शरीर है उसका एक पहिया, यही कुटस्थ मंडला का, इसी के बल पे ये गाड़ी चलती है। अक्षर ब्रह्म। हाकन वाली छैल छबीली, माया के वशीभूत होकर के हम लोग चलाते हैं। अरे बेटा हो गया है, मंजू बोली मेरे को, इतना बड़ा लड़का हो गया, अभी तक शादी का कोई आप परवाह नहीं कर रहे, नहीं करिएगा क्या? बोला हो जाएगा बाबा, कर देंगे। ये सब फालतू बात मत सुनाइए मेरे के, आपका काम है, आप करिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, जिस दिन जो होना वो फिक्स है। हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी को मेरे राम गाड़ी वाले। तो इस गाड़ी को आप अपना देखिए, चंडी में भी ये प्रसंग आता है। चंडी में सबसे पहले अध्याय में राजा सूरत और समाधि वैश्य जाते हैं मेधा ऋषि के पास। अब इसका मतलब समझिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूं लेकिन फिर आज रिपीट करता हूं। राजा सूरत, सुंदर, रथ चैरियट, उसका राजा कौन? राजा सूरत बोला ना, तो राजा कौन? मन 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 जाता है। और उसके साथ जाता है समाधि वैश्य, वैश्य माने ट्रेडर। हम लोग तो ट्रेड करते हैं ना, खाटू श्याम के जाएंगे तो 100 मन चूरमा चढ़ाएंगे, काशी विश्वनाथ में जाएंगे तो 100 मन दूध चढ़ाएंगे, कहीं और जाएंगे तो पेड़ा चढ़ाएंगे। हे भगवान, मेरा बेटा अब शादी लायक हो गया, शादी करवा दे। बहू आ गई, बच्चा नहीं हो रहा है, भगवान बच्चा दिलवा दीजिए। यही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? भगवान को उसकी पेड़े की, चूरमे की, दूध की जरूरत है नहीं, और है भी उन्हीं का। तेरा आया कहां से भाई? तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं कि भगवान को चढ़ावा देंगे। पुराने जमाने में 100 रुपया, 11 रुपया बहुत से बहुत, उसमें काम हो जाता था। आजकल भगवान भी महंगे हो गए, 100 मन दूध चाहिए, 100 मन चूरमा चाहिए। एनीवे, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का, व्यवसायत्मिका यानी समाधि वैश्य का मतलब होता है समाधि चाहिए, आपसे ट्रेडिंग करने आया। समाधि वैश्य का किस्सा ये है कि उसके माँ, बेटा, बेटी और बहू, वाइफ, उसको धक्का मार के निकाल दी, क्योंकि थोड़ा बहुत ये दान पुण्य का काम करने लगा था। तो वो लोग के मन में हुआ ये बुआ जाते जाते जो है ना सब धन नष्ट कर देगा, हम लोग को भिखारी बना देगा, उसको भगाओ यहाँ से। तो उसको निकाल दिया। तो वो फिर मेधा ऋषि यानी परा बुद्धि, इसके पास जाके पूछता है कि मेरी गति, राजा बोलता है मेरी गति ऐसे हुई, मेरे को राज से निष्कासित कर दिया। समाधि वैश्य बोलता है मेरे को घर से निष्कासित कर दिया, तो क्या उपाय है? यानी कौन गया? देखिए, साधारण बुद्धि,
साधारण मन गया पराबुद्धि के पास, वही ऋषि है। और फिर उसके बाद दुर्गा का चरित्र आता है साथ में। इसकी रचना की है मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। लेट अस नॉट डाइवर्ट, हम लोग वापस आते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म और उसके 3 तरह के प्रतिफल। एक प्रारब्ध, दूसरा संचित कर्म, तीसरा क्रियमान कर्म। ठीक, प्रारब्ध का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको हम लोग सोचें। प्रारब्ध होता है वह जो जाने अनजाने मैंने कुछ भी कर्म किया, और वो कर्म किस तरह होता है? 3 तरह से, मनसा वाचा कर्मणा। मैंने आपको देखा, अरे अरे कैसी हैं आप, आइए आइए, आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा। मन ही मन बोलते हैं तेरे, अब आधा घंटा में गया है। मन से क्या बोले हम? एक दुष्कर्म कर दिए, एक फीलिंग हमने नेगेटिव क्रिएट कर दी, ये मेरा कर्म बन गया। बाहर से तो हमने लोकाचार में बोल दिया, अरे आप आ गए बहुत अच्छा लगा, ये चाय पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो कर दिया। भगवान को मालूम है हम दुलारी जी को मूर्ख बना सकते हैं, उनको नहीं बना सकते हैं। वो कर्म के विधाता वही हैं, लेखा जोखा वही रखते हैं। उनको मालूम है उस दिन तो ऐसा सोचा था बेटा, चल तेरा भी इस दिन किसी दिन ऐसा होगा। तुरंत प्रतिफल मिलता है। 4 महीना में, 6 महीना में, साल भर में कुछ ऐसा आपका हो जाएगा। आप किसी से मिलने जाओगे, इसके मतलब भी ऐसा है। ये आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा कम बेसी। और क्या होता है? भगवान कहते हैं, कबीरदास जी ने लिखा है, बहुत सुंदर भजन है, जगजीत ने गाया है। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। मैंने जो कर्म किया वो कौन सा कर्म मुझे कहां ले जाके पटकेगा मुझे नहीं पता है प्रभु। लास्ट में क्या होगा? हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला। लकड़ी का छूला और रन्ना मारता ना, बड़ी पतली पतली परत उतरती है, प्लेन हो जाती है लकड़ी, उसको छूला बोलते हैं। हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला, केश जले जैसे घास का पूला, बिचारी का बड्डल। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। तो ये बंधन जो है, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, कितना लंबा में जाके आपको भोगना हो नहीं मालूम। अब कहानियों में बोलते हैं, सच झूठ मैं नहीं जानता हूं, कि भीष्म ने कभी किसी सांप को मार के झाड़ियों में फेंक दिया। तो सांप को जो झाड़ियों में फेंका तो वो कांटे वाली झाड़ी थी, तो उसके शरीर में दुनिया भर के कांटे लग गए और उसकी वो गति हुई। नोबडी नोस, आई डोंट नो, ये कहानी भी हो सकती है, सच है कि झूठ है, आई डोंट नो, बट कर्मों का फल आपको भोगना होगा। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मेरे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो तू क्या डिस्काउंट मांग रहा है? गीता में भगवान ने लिखा है एक जगह पे कि जब रामचंद्र जी को वनवास का आदेश सुनाया गया, तेरे को वनवास हो गया, सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, सिंहासन पे भरत बैठे, तो लक्ष्मण तो शेषनाग का अवतार थे, वो फुफकार करने लगे, जुर्म का गुलाम हो गया मेरा बाप। बीबी बोली तो ना नहीं कर सकता था क्या? बहुत कुछ बोलने लगे। रामचंद्र जी बोले शांत शांत, लक्ष्मण चुप। क्या भैया, चलिए अभी हम लोग, अयोध्या की जनता सब आपके पास है, आपके पास सेना का आदेश नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग सारी जनता को ला करके इनको अपदस्थ कर देंगे, सिंहासन पे तो आप ही बैठेंगे। लक्ष्मण, मैं सिंहासन पे बैठने नहीं आया हूं, तू शांत रहे। वो काहे को माने? अरे बोले मेरा कर्म है। हैं? आपका कर्म है? आप पर ब्रह्म परमेश्वर है, आपका कर्म है? हाँ रे, मेरा कर्म है।
प्रत्येक जन्म में जब मैं अवतार लेके पृथ्वी पे आता हूं तो मैं माया का दास बन के ही आता हूं, माया को मेरी मालकिन बना देता हूं टेम्परेरीली। माया का शरीर, माया की लीला सब मुझे करनी पड़ती है। उस समय मेरा कर्म बन जाता है। तो आपका क्या कर्म था? बोले जब मैं नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप की सभा में उसका वध किया मैंने, तो मेरा खूंखार रूप देख के, भयानक रूप देख करके एक ब्राह्मण को हृदयाघात हुआ, वो मर गया। एक ब्राह्मणी आके बोली कि मेरे पति को तुमने मारा है, तू भी ऐसे किसी दिन रोएगा, तो अभी बहुत कुछ होना है, चल। वो नहीं माना। तब भगवान ने उसको बोला, तो रामायण में लिखा हुआ, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोमि वृथा विमान स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोक। सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति, वो मुझे सुख देगा या मुझे दुख दे देगा, इति कुबुद्धिरेषा, ऐसा सोचना ही कुबुद्धि है। क्यों? स्वकर्म सूत्रो, खुद के जो भी कर्म है, जैसे भी कर्म है, उन्हीं के मनकों से तेरी माला जीवन की बनी हुई है। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः। इसलिए लक्ष्मण चल, फिर लक्ष्मण शांत हो, चला। तो कर्म की इतनी बड़ी व्यवस्था है भगवान की संसार व्यवस्था में कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, और उसका भोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप उस भोग को करके सुधरेंगे, इस उम्मीद से। सडनली देखिएगा कि कोई बीमारी लग गई, या कोई नुकसान हो गया बड़ा, या कोई चोट फेट लग गई, ये क्यों होता है? ये आपके कर्मों का दोष है। अच्छा, भगवान इसका नियम कैसे रखते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? ग्रह नक्षत्र के। भगवान को टाइम नहीं है। प्लेन उड़ाते हो ना, पायलट उड़ाता है प्लेन, तो क्या करता है, एक लेवल पे आ गया, सेट हो गया, पाथ फिक्स कर दिया, ऑटो पायलट में डाल देता है। उसके बाद पायलट अनाउंसमेंट करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर पायलट स्पीकिंग, वी आर फ्लाइंग एट 32,000 feet एंड वी आर फ्लाइंग ओवर नागपुर। बम्बई से यहाँ पे कलकत्ता तो नागपुर। तो वेदर इन कैलकाटा इज सो ब्ला 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 ब्ला। वो क्या कर रहा था? प्लेन नहीं उड़ा रहा होता है, प्लेन तो अपने आप उड़ रही होती है। ऑटो पायलट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो प्लेन को कंट्रोल करता है। उसकी लिमिट सेट है। यदि हमको क्रॉस विंग दिखेगी या कुछ दिखेगा, सेंसर्स लगे हुए हैं, उससे हमको पता लगेगा, तो फिर वो अलार्म देगा, तो फिर पायलट फिर उसमें लगेगा। ऐसे भगवान करते हैं। तो जो सेंसर आपके लगे हुए हैं, प्रारब्ध का भोग आप भोगते भोगते जब दुखी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? हे भगवान, अब नहीं बर्दाश्त होता, अब बचा लो मुझे। वो सेंसर तो अलार्म दे दिया, अब करना तो पायलट को है। आपने तो पुकार रजिस्टर कर दी भगवान के पास। अब वो देखेंगे कि वाकई में बर्दाश्त कर सकता है कि जल्दी बेचैन हो गया। आपका प्रारब्ध है, भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज गुरु महाराज क्या चीज में अक्षम है? सब चीज कर सकते हैं। आज के दिन अभी मुझे 10 करोड़ की जरूरत है, अभी मिलेगा, नहीं देते। क्यों? क्योंकि मेरा प्रारब्ध आड़े आ रहा है। मुझे जो भोगना है, दुख तकलीफ जो कुछ भी, उसको नहीं वो इंटरफेयर करते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, रोज माथा रगड़ते हैं, भगवान को नहीं दिखता क्या? सब दिखता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप अपना प्रारब्ध भोग करके उसको काट लीजिए, नहीं तो अगले जन्म में वो 4 गुना बंद करके आएगा। तो ये हो गई कर्म की भाषा, कर्म का सारा मोटा मोटी लेखा लड़का। अब आइए, इससे बचे कैसे? तो उसका एक श्लोक मैंने अभी सुनाया था आप लोग को, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रम विभाम्बसा। ये बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे संत लोग इस बात को रिपीट करते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मण्याध्याय,
ब्रह्मन मान ब्रह्म, उनके अध्यक्षता में भाई हमारी सेना लड़ी, पाकिस्तान को ऐसी की तैसी कर दी। नाम किसका हुआ? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया। किया तो सेना वालों ने, बंदूक भी चलाई, गोली भी खिलाई, सब कुछ किया तो उन्होंने। वैसे ही कर्म तुम करते हो, लेकिन उनको भगवान के निमित्त करो। ब्रह्मण्याध्याय, हे प्रभु आपका काम है, आपकी इच्छा से, आपकी खुशी के लिए मैं ये करूं, ऐसा मुझे मन दीजिए और ऐसी मुझे बुद्धि दीजिए और ऐसी ऐसा आदेश दीजिए। इसको करते हैं भगवत परितोषणम, भगवान को संतुष्ट रखने का। तो ब्रह्मण्याध्याय संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम, इसको करने से मुझे इतनी इनकम होगी, तो मेरे घर में इतना पैसा आएगा, मेरे को ये खाने पीने मिलेगा, मेरे ये होगा, मुझे ये होगा, ये सब सोचोगे तो वापस जाओगे, तो अपना कर्म बना लिए। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। भगवान को तो हम लोग 1.25 मनी दूध चढ़ा दिया, अब भगवान तो संतुष्ट हो गए, बाकी जितना सब मेरा वो नहीं चलता है। तो ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, मेरा नहीं है प्रभु, तुम्हारा काम। पापे न सलिप्यन्ते, पाप मतलब यहां पे कर्म दोष, कर्म बंधन, उसमें न लिम्पन्ते, फंसता नहीं आदमी। कैसे? पद्म पत्र मिवाम्बसा, कमल का फूल पानी में तैरता है, उसका पत्ता होता है बड़ा सा, वो भी पानी में तैरता है, नीचे से ऊपर से सब तरह से उसके ऊपर पानी गिरता है, बारिश में ऊपर से भी गिरता है, कभी छपाका लगता है तो भी गिरता है, और नीचे तो पानी रहता ही, और पानी पे रेस्ट करता है, सोखता नहीं है पानी उसको, उस पत्ते के अंदर पानी जाता नहीं है। इस तरह से रहोगे तुम पाप वाली जगह में, पाप वाले संसार में रहोगे, लेकिन वो पाप तुमको नहीं लगेगा। यही श्लोक का आशय भगवान ने कहा। तो ये करना है। वेरी नाइस, हमने सुन लिया, सुन के प्रसन्न भी हुए, मन में भी हुआ बात तो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन बाहर निकले और देखे, अरे ये आया हुआ है, ये तो मेरा दोस्त है, चल अपने होटल में चलते। खत्म हो गया सारा जो रेजोल्यूशन था, है? तो उससे कैसे बचना? भगवान कहते हैं रसड़ी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, कबहुत दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। पत्थर पे वो रस्सी से पानी टांगते हैं ना कुआं से, तो पत्थर पे भी दाग लग जाता है। तो आप कितने भी जिद्दी हो, कितने भी पापासक्त हो, संसार आसक्त हो, यदि आप प्रयास कीजिएगा, चेष्टा करते रहिएगा तो हो जाएगा। बाबा बोलते थे, तुलसीदास जी की बात बोलते थे, करत करत हुई जाए, बनत बनत बन जाए। चेष्टा कर, एक दिन में नहीं होगा। जो मेरी भाभी बोली, उसको किरीट भाई का एग्जाम्पल दिए, वही 15 मिनट तो आपको अच्छा लगा ना, बोले हाँ ये तो लगा, तो मतलब मेरा भी वही हाल है, मेरे को घंटे 2 घंटे अच्छा लगता है, इतना ही। तो ये हो गया पाप और कर्म और बंधन। अब कौन है आप, पहले ये तो समझो, कैसे अपने आप को परिवर्तन करोगे। इसीलिए भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में, अभी तक हम लोग जितनी बात की 3रे अध्याय की बात की, कर्म योग की। क्या हुआ, टाइम ज्यादा हो गई क्या? तो 13वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान कि देख 3 चीजें हैं जानने की। किसी को मालूम है अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? भगवान का एक रूप है अर्धनारीश्वर, नाम तो जरूर सुना होगा पर परिचय नहीं होगा, है किसी का? तो ऐसा कैसे होगा, ये कैसे है? भगवान क्या बीच वाले हैं क्या? हैं? दिखाते हैं एक तरफ वन साइड रूप है लेडी का, अदर साइड इज जी जी बिल्कुल, ये तो आपने वो बता दिया, उनका रूप बताया। ऐसा क्यों है वो बताइए। प्रकृति पुरुष एक, भगवान
उनकी शक्ति को लेडीज माना जाता है। ये सारे पोर्टफोलियो लेडीज को ही दिए हुए भगवान ने, आप देख लो। वो जो क्या नाम है उसका, कैश की मालकिन है लक्ष्मी जी, विद्या की मालकिन है सरस्वती जी, सब लेडीज को मिला हुआ। भगवान को तो बैठा दिया, ये शंकर जी को तो बैठा दिया कैलाश के ऊपर में, ठंड में कपड़ा भी नहीं दिया। ये कौन बोलता है? वो बोलता है हास्य कवि सम्मेलन में, वो बोलता है शैलेंद्र, नहीं क्या नाम है उसका, सुरेंद्र शर्मा, वो यही बोलता है। एक्चुअली यही है, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान निष्क्रिय हैं। भगवान ने सब जगह कहा है कि जैसे हम लोग का श्लोक है गुरु महाराज के लिए, क्या बोलते, वही भगवान के लिए, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग? एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदा साक्षी भूतम, सर्वदा साक्षी भूतम। खाली देखते, करते कुछ नहीं। एकम, एक ही है भगवान। नित्यम, कोई ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है, भगवान नहीं है, कहीं गए हुए हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो ऑलवेज है। एकम नित्यम विमल, विगत हो गया जहां मल, वहां कोई दाग नहीं है, किसी तरह का गंदगी नहीं है। विमल अचल, स्थिर एकदम जहां है वहीं है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदा साक्षी भूतम। खाली देखते रहते कौन क्या कर रहा है। तो फिर करता कौन है? माया खाली अपराशक्ति है, पराशक्ति माया नहीं है। इसलिए भगवान की शक्ति कराती है। जब दो भाग में बढ़ जाती है तो परा और अपरा। परा करती है जितने अलौकिक निर्माण होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पराशक्ति बनाती है, सुषुम्ना को पराशक्ति बनाती है, स्वर का निर्माण वो करती है। अपराशक्ति संसार और उसका निर्माण करती है ब्रह्मा के मार्फत। ये माया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे अंदर में क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष रूप में हूं। ये हम लोगों ने देख लिया, ये 13वां अध्याय का। और मेरी माया ही सारा संसार का काम करती है। मैं खाली दूर से देखता हूं, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। जैसे अब आप बोलोगे जब माया करती है तो भगवान को दोष तो लगेगा ही, भगवान की माया ही तो भगवान की है। नहीं, अभी हम लोगों ने बोला ना, ब्रह्मण्याध्याय पर कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है माया के खेल में, वो दूर रहते हैं, कर रही है सो करो। जैसे मेरा मित्र है या हम लोग कोई भी है, दाढ़ी रोज बढ़ती है, रोज सेव करना होता है, तो ये उसका नेचर है। आप चाह करके अपनी दाढ़ी का बढ़ना रोक सकते हैं क्या? चूलों का सफेद होना रोक सकते हैं क्या? शरीर का जर्जर होना रोक सकते हैं क्या? माया तो आप ही की है, शक्ति तो आप ही की है, शरीर तो आप ही का है, तो क्यों नहीं कर सकते हो आप? भूख लगना रोक सकते हो? नहीं। सांस लेना रोक सकते हो? नहीं। माया का नियम है, उसका गुण है सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। भगवान देवी दुर्गा का ये श्लोक है, उनकी स्तुति में गाया गया। सृष्टि स्थिति विनाशानां, निर्माण करती है, फिर उसको बना के रखती है, फिर उसका नाश होता है। ठीक से हम लोगों में हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते थे, जब राजस्थान में तकलीफ हुई, खाने पीने नहीं आया, कभी मान लीजिए कोई वो सूखा पड़ गया या कुछ तकलीफ हुई, कामकाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो क्या करें? तो चलो आसाम जाएंगे, बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, माइग्रेट करके तो यहाँ खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? तो सृष्टि हुई, मकान बना, फैक्ट्रीज बनी, ट्रेडिंग हुआ, बिजनेस हुई, हम लोग बड़े आदमी हो गए। फिर उसको अगला जनरेशन ने मेंटेन किया, पिताजी का निर्माण किया हुआ है, इसको बढ़िया से चलाना है। और तीसरा जन्म जो आया, तीसरा जो जनरेशन आया, तब तक तो खाना पीना सब चालू हो गया। बोला इतना तो है, माथो क्यों लगानो अपने, तो मौज करो, खत्म।
सृष्टि स्थिति विनाश। आप कोई परिवार उठा के देखो, किसी में 2 जनरेशन में हो जाता, किसी में 10 जनरेशन तक चलता है। यदि अच्छा संस्कार दिया हुआ बड़े बूढ़ों ने तो वो लंबा चलता है, लेकिन वो भी खत्म होता है। खत्म तो सबको होना है, ये सृष्टि का नियम है, इसका कोई उपाय नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं इन तीनों रूपों में साक्षी रूप में हूं, और हर एक रूप का अपना महत्व है। क्षर का अलग महत्व है, अक्षर का अलग महत्व है, उत्तम पुरुष का अलग महत्व है, उनके अपने अपने कार्य हैं। लेकिन जो तेरा मूल संसार चलाने का काम है वो मेरी माया शक्ति करती है। मेरी अपरा और परा शक्तियां 2 भागों में विभक्त होकर के संसार का निर्माण, उसको बचा के रखना और उसको नष्ट कर देना, ये वो करती है। मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं। ठीक, अब ये मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। अभी सब लोग गर्दन भी हिला दी, हाँ 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 हाँ। 15 मिनट के बाद में गाड़ी में आप जाओगे, बैठोगे मान लो, और गाड़ी कोई कारण से नहीं चली, तो तुरंत आप उनको डांटोगे, कैसे गाड़ी मेंटेन करते हैं, चलती भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तुरंत आप आ गए अपनी औकात पे। जैसे मेरी पत्नी भी रोज डांटती है, कपड़ा उस्त्री करके पहना करिए ना, इतना क्या है। मैं उसको उल्टा बोलता हूँ कि इतना उस्त्री करने का क्या है, तो क्या करोगे। भगवान बोलते हैं तू मेरे से जुटा रहे, माया अपना काम करती है, करने दे। बाबा बोलते थे शरीर शरीर काज करछे, आमी आमार काज करछी, आमार शरीर संगे लेना देना नहीं। ये स्थिति कब आएगी आपकी, मेरी नहीं आएगी। इसको लाने के लिए बहुत लंबा प्रयास, बहुत कांस्टेंट प्रयास, साधन, स्वाध्याय, वैराग्य, जब तक ये सब नहीं आएंगे ये स्थिति नहीं है। अब एक तो बाबा की इच्छा से एक तो श्लोक पढ़ते हैं जो भी खुलता है। जय गुरु बाबा। ये इसका आंसर जो है, वन साइड मैन वन साइड लेडी। ओह लेडी किस साइड में होती है? करेक्ट। यदि लेफ्ट में होती तो क्या होती? मैं आपके आंसर दे रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा वर्क करा रहा हूं ना, थोड़ा एक्सरसाइज आप भी करिएगा। तो लेफ्ट साइड में होती तो क्या होता? आपकी शादी कितने साल हो गए? 48, सेम एज मी। तो जब आप पहली बार फेरा में गई थी तो किधर बैठी थी? राइट साइड में। लेफ्ट में फिर आना पड़ा आपको। आने के पहले एक चक्कर आपका लगाया आपने। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी बोले कि वचन भर आपके हस्बैंड को, तो 7 वचन भरे उन्होंने। उसके बाद बोले अब बेटा तू इधर आ जा, तो आप इधर से इधर आए। अब जो चक्कर लगा उसमें कौन आगे था? आपके पतिदेव थे, आप पीछे हो गए। इसका मतलब क्या? ये मूर्खता वाला ड्रामा चल रहा है क्या? क्या है इस ड्रामे का मतलब? इसका बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। राइट साइड में आप शक्ति रूप आए, इसीलिए जो काम करना है आप शक्ति रूपा, यानी आप स्वयं देवी रूप हैं। और जो आपके पति हैं उस समय विष्णु बोलिए, शिव बोलिए, उस रूप में उनको वहां पे शादी होती है हम लोग के यहाँ सब जगह, सारी कम्युनिटीज में, वो बंगाली हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, वैदिक धर्म में यही सिस्टम है। तो वो जो शिव है वो इतना निष्क्रिय है, या विष्णु है वो इतना निष्क्रिय है कि पहला चक्कर मूलाधार का आपको शक्ति रूप में अपनी ताकत से पार कराना पड़ता है। उनकी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। उसके बाद में वो जाता है स्वादिष्टान चक्र का, फिर आपके मणिपुर चक्र का जो चक्कर होता है वो पति आगे होके करता है 7 वचन भरने पर। अब क्या हो गई? आप इधर बैठ गई तो भक्ति रूपा, आप उनका असिस्टेंट हो गई। यहां जो आप बोल रहे हैं राइट साइड में है भगवान, ये लेडीज या देवी, तो आप समझ रही कि क्या सारा करना उनको है, इसलिए वो राइट साइड में। वो कौन है? भगवान की शक्ति।
और वो जो पतिदेव हैं वो चुपचाप बैठे हैं। पंडित जी बोलेंगे, आप बोलेंगे चल, तो वो चलेगा, नहीं तो चुप बैठा है। वैसे ही भगवान है, सर्वदा साक्षी भूतम, खाली मैं देख ऊपर। पंडित जी बोले उठ जा, उठ जाएगा, बैठ जा, बैठ जाएगा, ले इसके पीछे पीछे चल, चलेगा। और जब अपने पावर में आ गया, अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया चालू। देवी बोलेगी मेरी मान, पति बोलेगा काय को मानू तेरी, झगड़ा चालू। तो ये जो राइट साइड में बैठते हैं, ये आपका प्रवृत्ति पक्ष है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये प्रवृत्ति पक्ष है। और इधर जब आ गई तो आप निवृत्ति स्वरूपा हो गई, यानी अब आपकी चेष्टा ये है कि संसार से इसको निवृत्त करूं, इसको भगवान के पास ले जाऊं। इसलिए बाईं साइड में नहीं होती, भगवान की शक्ति राइट साइड में होती। जैसे बहुत से पंडित लोग होते हैं, लोग बोलते हैं गणेश जी का लड्डू यदि इस तरफ में मुड़ा हुआ है तो गणेश जी की शुभ, इधर मुड़ी हुई है तो अशुभ है, इधर मुड़ी हुई है तो शुभ है। शुभ अशुभ कुछ नहीं है। बाईं और मुड़ी हुई है तो वो निवृत्ति साइड है। निवृत्ति यानी कि आपको बंधन मुक्त करने के लिए, तो शुभ तो वही है। और पंडित जी तो उसकी तो दुकान चलेगी तभी ना जब आप संसार चलाओगे, इसलिए दाहिनी ओर को शुभ बताते थे। तो अभी जो श्लोक खुला है वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तीसरा अध्याय का ही 51 नंबर श्लोक खुला है। चलिए, बाबा ने खोला है तो यही पढ़ते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम आएगा, बहुत सुंदर है। भगवान खोले, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम पहले इंद्रियों को संयत करो, लगाम खींचो। इंद्रियां खुले घोड़े के जैसे दौड़ रही है, उनको संयत करो। और संयत करके ज्ञान और विज्ञान के विनाशक पाप रूप इस काम को ही परित्याग करो या विनाश करो। अब देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। गीता में सुंदर श्लोक की कुछ है नहीं, सारे श्लोक सुंदर है। क्या बोल रहे हैं? कर्म योग बता रहे हैं। हम लोग अभी इतनी जो चर्चा की है, इसीलिए ये वाला श्लोक खुला है। इसलिए हे अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों को संयत करो, नहीं तो वो तुमको कुछ दिखाती रहेंगे। वो सरदार जी को दिखा दिया था हमको 1970 में कॉलेज में, हम लोग दौड़ पड़े। हेमा मालिनी आ जाएगी तो फिर दौड़ पड़ेंगे। नहीं, बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन हेमा मालिनी होगी तो दौड़ जाएंगे। मंजू को बंबई ले गए तो कौन सा तो वो था महालक्ष्मी में स्टेज पे कुछ प्रोग्राम था, अमिताभ बच्चन आया। अमिताभ बच्चन तो उसके पीछे पीछे हम लोग गए थे। हेमा मतलब यहाँ इस कुर्सी के जितना दूर था। हेमा उसका अमिताभ बच्चन का पेट खराब था, गैस निकाल दिया। बोलते हाँ अमिताभ बच्चन। मैं बोला इतनी गंदी दुर्गंध तुमको नहीं आई? बोले क्या है तो अब क्या बोलोगे? मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, इंद्रियां नष्ट कर देती हैं। चाहे वो ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई हो, उसका विवेक नष्ट कर देती है। आज राहुल गांधी क्या कर रहा है? हाथ की कठपुतली बन गया लोगों की, खाली उसको राज चाहिए बस। हम कैसे सिंहासन पर बैठ जाएं? विवेक खत्म। विवेक बोल के कुछ है नहीं। भगवान कहते हैं कि ये जो जितना कुछ माया जाल है, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं तुमको काम में फंसा के, काम माने इच्छा, डिजायर, लस्ट, वांट, इसमें फंसा के तुमको गलत रास्ते ही ले जाएंगी। सुनिए,
लाहिरी महाशय 2 लाइन में खत्म कर देते हैं श्लोक को। इसलिए इंद्रियों को पहले निशेष रूप से संयत करके इन दोनों उपयुक्त पापियों को पराजय करो जो योनि मुद्रा क्रिया नहीं करने देते हैं। क्यों नहीं करते हैं क्रिया, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है ना, आज थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, आज बहुत ठंड लग रही है, या आज बहुत गर्म लग रही है, शाम को कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे, नहीं करेंगे। सान्याल बाबा बोलते हैं इंद्रियों को वश में न करने के कारण ही मन और बुद्धि में मलिनता आ जाती है, गंदगी। इंद्रियां ही काम के आश्रय स्थल है। कैसे? शेल्टर। आंख से देखा, काम जागे हो गया, कान से सुना, फलानी दुकान में मिठाई वाली बहुत बढ़िया होती है, वो कौन सा, एक तो बंगाली में मिठाई आती है, मलाई को भूंज करके उसका बनाते हैं, शौर की बोले उठा के, वो मलाई का भूंजा हुआ मिठाई है, वो क्या टेस्ट है उसका। एक तो वो जो गोल वाला आता है जो हम लोग खाते हैं, खीर कदम, नहीं खीर कदम अलग है, सौर भाजा के बोले, सौर भाजा जानो तो, हाँ, ये कहां से है मेरे दिमाग में, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कभी खाए होंगे, वो पड़ा हुआ है स्टॉक। और जहां हवा मिली, कोई बोला ये आया, ये बोला अरे ওখানে মিষ্টি কিনতে গেছিলাম, খুব সুন্দর সর ভাজা পাওয়া যায়, नेक्स्ट डे मेरा आदमी जाएगा लेके आए, ये क्या है? सुन लिया, मन में आ गया, बुद्धि काम कर गई, जाओ इसको भेजो लेके आए। तो कहते हैं इंद्रियां ही काम के आश्रय स्थल है, चाहे सुन लो, चाहे देख लो, चाहे सूंघ लो। इंद्रियों के प्रबल रहते हुए चित्त का विक्षेप नष्ट नहीं हुआ। चित्त को विक्षेपित करने वाली, विक्षेपित माने भटकाने वाली कौन है? इंद्रियां। आंख से कुछ देख लिया था वही घूम रहा है दिमाग, कान से सुन लिया तो वही घूम रहा है, स्मेल आ गई तो वही घूम रहा है। यदि इंद्रियां विषय विमुखी न हो, माने इफ दे डोंट सीक सर्टेन आइटम्स, तो काम नहीं आ सकता। गलत पढ़ रहे हैं, इंद्रिया विषय विमुखी न हो तो काम नहीं, हाँ ठीक है। यदि वो विषय का अनुसंधान नहीं करती हो, विषय को नहीं छूती हो कि वो मसाला चाहिए, अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, मेरे बेटे को बोलेंगे दे बेटा थोड़ा सा मसाला खिला, क्या है ये? मेरी माँ मेरे को 10-20 साल तक बोलती रही बेटा मसाला छोड़ दे, अच्छा तुम, हाँ माँ को तो कभी ना बोलने का सवाल ही नहीं, पर छूटा नहीं। आप क्या विश्वास कीजिए, कितनी ग्लानि की बात है, वहां माँ की चिता जल रही है, मेरे बगल में एक आदमी मसाला लेके खाने लगा, मैंने हाथ बढ़ा दिया। कितनी बेशर्मी की बात है, लेकिन आदमी का चित्त है, माँ को नहीं देख रहा है, चिता नहीं देख रहा है, स्थान नहीं देख रहा है, ओकेशन नहीं देख रहा है, मसाला चाहिए। यह है इंद्रियों की प्रबल शक्ति। परंतु दृढ़ विचार संपन्न पुरुष का मन ब्रह्म भाव का अनुसरण करता है, उसे विषय हेय लगते हैं। ऐसे तो 1-2 लोग ही हम जानते हैं, यहां सब बैठे हैं 4, बाकी कोई ऐसा दृढ़ विचार वाला आदमी मुझे तो नजर नहीं आया। अतः इंद्रियां विषय स्पर्श नहीं कर पाती उनकी, और उनके मन में विषय प्राप्ति की आशा का भी उदय नहीं। इंद्रियों के सामने विषय उपस्थित होते ही जैसे वह उसके प्रति मनोयोग दे देता है, वैसे ही उस विषय के प्रति काम उत्पन्न हो जाता है। उस समय संसार में और देह में रहते हुए विषय को वर्जित करना असंभव है। अतः उसका उपाय क्या है? यही यहां विवेचनीय है, यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए कितना तर्क संगत है, बाबा की कितनी कृपा है, हम लोग यही टॉपिक पे चालू किए और वही खुला। मन में दृढ़ न होने से सारे विचार व्यर्थ हो जाते हैं। उस समय जो घाट पे मैंने वो मसाला खाया, मेरे को इतनी ग्लानि हुई, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ दिया, मां रहते हुए नहीं छोड़ा। वो जैसे वो हुआ तो मुझे लगा कि अरे धिक्कार है तेरे को, शर्म नहीं आई तेरे को, छोड़ दिया।
10 साल नहीं खाया। फिर अचानक मेरा बेटा या कोई खा रहा था, फिर आप दे बेटा थोड़ा सा, आप तो छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, 2 दाना में कुछ नहीं होता। मन का जो है ना स्वाद अभी बिगड़ा हुआ है, 2 दाना खाएंगे बस ठीक हो जाएगा। वो 2 दाना से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, तो चालू। अतएव जिसका चित्त अपेक्षा के दृढ़ है, वह यदि विचार करे तो कोई न कोई उपाय निकाल सकता। पहले देखना रहे यह है कि हमें किस विषय की कितनी आवश्यकता है। जितना विषय आवश्यक है उसके लिए तो चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। नींद भी आनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, खाना भी खाना होगा। लेकिन खाना यदि हमारी 2 रोटी में या 4 रोटी में संतुष्टि होती है तो हम 10 रोटी खा लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। नियमित परिमित होना चाहिए। जितना विषय आवश्यक है उसके लिए तो चेष्टा करनी ही पड़ेगी, परंतु बहुधा हम अनावश्यक विषयों की चिंता में भी रह जाते हैं और काम को जीवित रखते हैं। ऐसा करने पर कभी काम पर विजय प्राप्त नहीं होगी, वैराग्य नहीं आएगा। जो अनावश्यक चिंताएं हैं उनका पहले तो त्याग करना ही पड़ेगा। पश्चात उस मन में कुछ सवाल और एकाग्र जब हो जाए, सवाल तो नहीं होने, सबल ताकत वाला और एकाग्र हो जाएगा, तो जो चिंताएं आत्मचिंतन के लिए हितकर नहीं है, संसार पक्ष में प्रयोजनीय होने पर भी उनको मन में आने देना ठीक नहीं। जैसे मेरा लड़का पास होगा कि नहीं, स्कूल में पढ़ रहा है, कि मेरी पोती गई है लंदन और पढ़ने के लिए गई है, वो उसका क्या रिजल्ट है, तू क्या कर लेगा? चिंता करके भी तू क्या कर लेगा? अब वो वहां पढ़ रही है, या तो तू जा उसके साथ रह, डेली उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट दे, दूसरा काम छोड़ दे। तो ये अनावश्यक चिंता है। जो कर रहे ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग लगे रहते हैं, सुबह शाम फोन करें, बेटा पढ़ाई कैसा हो रहा है, तू ठीक है ना, खाई कि नहीं, कहाँ गई थी, अरे क्यों माथा खराब करता है? ये अनावश्यक चिंताओं की श्रेणी में आते हैं। अप्रयोजनीय विषय में उसको मैं कहता हूं जिसके लिए चिंता न करने पर भी काम चल जाएगा, और उसका प्रयोजन यही क्या, ये परलौकिक किसी भी स्थान में नहीं है। मैं करके भी कुछ नहीं कर सकता हूं, न करने से भी कोई मेरा नुकसान नहीं है, इस जन्म में भी आगे भी, तो उसमें माथा क्यों लगाना? ऐसे विषयों का चिंतन अनर्थकारी होता है जो हमारी शक्ति के बाहर है। उसकी प्राप्ति या त्याग के लिए व्याकुल होना अनर्थ चिंता में गिना जा सकता है। अब मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान हार जाए, इंडिया ही जीते, तो ठीक है, मैंने चिंता कर ली, मेरी कैपेसिटी है कुछ करने की, मैं यहाँ बैठ के कुछ कर सकता हूँ, लेकिन चिंता है, टेंशन। मंजू तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, तो पाकिस्तान का छक्का लग जाता है, तुरंत हनुमान चालीसा चालू होता है, हे भगवान हमको बचाइए, पाकिस्तानियों को हराइए। अरे आप देखिए मजे की बात क्या है, हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, प्लेन में चढ़ते हैं, पायलट पे पूरा भरोसा है, नहीं जानते कौन है पायलट, नहीं जानते उसका क्या कैपेसिटी है, नहीं जानते उसका क्या स्किल है, लेकिन भरोसा है। क्यों? क्योंकि एयरलाइन कंपनी ने उसको रखा तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। ट्रेन ड्राइवर के साथ भी वैसा ही, भगवान जो आपका पायलट है उस पर भरोसा ही नहीं है। सब अवस्थाओं में भगवान के तथा उनके विधान के ऊपर आत्मसमर्पण करने की चेष्टाएं सारे अनर्थों के नाश का हेतु है। भगवान पे विश्वास ही तो नहीं कर पाते। मन लगाकर प्राणायाम करना अथवा कुटस्थ में लक्ष्य रखकर बैठे रहना इंद्रिय जय का प्रधान उपाय है। बाबा बोलते थे खूब मन में क्लेश हो, खूब मन में चिंता हो तो 10 मिनट थोड़ा क्रिया कर लो, और आदमी की टाइम अच्छी बुरी सब आती है। हर एक आदमी का जो जीवन यात्रा होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक समय मेरा भी गड़बड़ था, बाबा उसी समय आए थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब कोई ज्यादा टेंशन होता था तो मैं बाबा के रूम में जाकर के गीता पाठ करता था, 3, 4, 5 श्लोक पढ़ लेता था। जब मन एकदम स्थिर हो जाता था तब बैठ के थोड़ा सा क्रिया भी करता था।
अभी भी ऐसी ऐसी चिट्ठी है बैंक से, सरकार से, इससे उससे, जो मैंने खोली भी नहीं है। वो आती थी चिट्ठी, लारी माशा की फोटो के नीचे रख देता। अभी भी पड़ी, आप कभी धंधा चलेगा तो आपको दिखाऊंगा। खोला ही नहीं है मैंने। उनके ऊपर है, उनकी जो इच्छा से करेंगे। आपात श्रांत पुनर्ध्यायेत जपात नहीं, जपात श्रांत पुनर्ध्यायेत पुनर्ध्यानात श्रांत पुनर्जपेत। देखिए क्या सुंदर बात है। ध्यान करते करते जब थक जाओ तो जप करो, ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु ओम श्री गुरु। और जपते जपते तब थक जाओ तो ध्यान लगाओ। फिर से सुनिए इसको। जपात शांत, जप करने से शांत हो जाए, थक जाओ। पुनर्ध्यायेत, ध्यान लगाओ। ध्यानात शांत, ध्यान करते करते थक जाओ। पुनर्जपेत, देखिए बाबा बोलते हैं जप करते करते शांत हो जाने पर ध्यान करें, ध्यान में परिश्रांत होने पर फिर जप करें। इसके साथ साथ एक और विचार करें कि एकमात्र भगवान ही सत्य है, हमारा प्रयोजन उन्हीं से है, बाकी चीजों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। वह जो बार बार जन्म मरण की चरखी पर चढ़कर हमें क्लांत और परिश्रांत करते हैं, वह कभी मिट नहीं सकता यदि हम उस आत्मदेव को, उस जगत प्रभु को प्राप्त नहीं करते हैं। ये प्राप्त करना क्या है? मंदिर में मूर्ति बैठा देना, फिर प्राप्त करना क्या है? मेरे को घड़ी दिखा दी है, एक छिप की घड़ी दिखाती है, आप लोगों को नहीं दिखती है, मुझे दिख जाती है। प्राप्त करना है भगवान को हृदय में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। ये श्लोक मेरे को 150-200 पता नहीं कितनी बार बाबा ने सुना है कि तेरा जो कुछ है पावना वो मैं दिलाऊंगा, तेरे पास जो कुछ है उसका संरक्षण, उसकी रक्षा मैं करूंगा। ये तो जागतिक व्यापार नहीं, ये हमारी सोच ये है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान कहते दिला दो। लेकिन भगवान की सोच क्या है? आपको क्या सबसे जरूरी है? बोलिए बीना जी, भगवान के दृष्टिकोण से बोलिए। आपके लिए, जैसे आपका बच्चा होगा कोई, तो आप उसके लिए बेटर सोचेंगे बच्चे के अपनी सोच से, वैसे ही भगवान आपके बारे में क्या सोचते होंगे कि सबसे बढ़िया चीज कौन सी है जो आपको दिलाने से आपका सबसे ज्यादा कल्याण होगा। शरीर चलता फिरता रहे, है शरीर चलता फिरता रहे, हेल्दी रहे, एटलीस्ट हम अपना जो भी है अपने आप कर सकते। ये आप बच्चे वाली सोच पे आ गए। हमारी सोच वैसी ही है, हमको शरीर भी चाहिए और शरीर के साथ साथ में हेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए। भगवान की ऐसी सोच नहीं है। भगवान की सोच क्या है? भगवान के साथ में हम जुड़े जैसे। यस, भगवान को भगवान के लिए भगवान से मांगना। बाबा ये बोलते थे, अब्राहम लिंकन का इनॉग्रल स्पीच में ही था, वी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यहां भी यही है, आप भगवान से जो मांगिएगा दे देंगे आपको। आपका बच्चा जिद करेगा तो आप क्या करोगे? अच्छा बेटा देख, मैं चॉकलेट तो तेरे को दे रही हूँ, पर रोज एक खाएगा, इससे ज्यादा नहीं खाएगा, है ना? तो भगवान दे देंगे आपको। अब बच्चा खुश, तो मैंने जो मांगा मम्मी ने दे दिया, लेकिन उससे उसका कुछ कल्याण हुआ नहीं। मेरी माँ ने 5 साल की उम्र में मुझे बोल दिया, बेटा जा गीता पाठ हो रहा है, गुरुजी आए तो बैठ के सुन। मैं बोला मेरा खेलने का टाइम है, चुप करके जा। और वो 5 वर्ष के अंदर में क्या तो गीता समझ में आएगी और क्या उसको सुनेगा। तो गुरुजी की दाढ़ी हिलती थी, लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी, उनके चूल थे, बलिष्ठ थे, अच्छे एक्सरसाइज करते। ही डाइड एट द एज ऑफ 85। ही वाज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। तो मुझे वही देखने में अच्छा लगता था। और गाते थे अच्छा, शिखरनी छंद में गाते थे, सुखेवा दुखेवा दरररररम परररररम। ये शिखरनी छंद है, वो सब याद है आज भी, उसको मतलब नहीं याद है, लेकिन एक संस्कार। तो भगवान क्या चाहते हैं
कि आप उनको याद करने का, उनके पास जाने का संस्कार धीरे धीरे अपने खुद के मन में बैठाएं। इसी में आपका काम है। चलिए, अब वो घड़ी बहुत ज्यादा जो दिखने लग गई है। जैसे एक उदाहरण है, मेरा 3 साल का बेटा है, ठीक है? वो अपने बाबा से बहुत ज्यादा अटैच है, तो वो जब पूजा करते हैं उसको गोदी में उठा के करना भी चाहिए। उस बच्चे को सारा वो आता है, ओम कर्पूर बोलन सारा वो बच्चा बोलता है। तो हम बोले बहुत ही अच्छे संस्कार डालते हैं इसमें कि भगवान का सारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सब बोलता है। अच्छा, आपको एक बात बताइए, देखिए बुरा नहीं मान रहे, मैंने जप लिया, न उसका मतलब मालूम मेरे को, न उसका भाव मालूम मेरे को, उसका फायदा क्या? अब मेरी बात सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। हमारा एक बहुत सीनियर गुरु भाई है, अरे मेरे गुरु महाराज का गुरु भाई था, बहुत सीनियर, रानीखेत में बैठ कर, नाम भी बोल देता हूँ, कालीदास। तो रानीखेत में बाबा के रूम में वो रुका हुआ था, तो बाबा उस दिन पूजा पाठ खत्म हो गई, तो मेरे को बोले, मैं बाहर बैठा रहता था, उनका जब दरवाजा खुलता था तो मतलब उनका पूजा पाठ हो गया, तो फिर मैं जाके प्रणाम करता था, तो क्या है, चाय आना, तो चाय आती थी, तो गप मार रहे थे, और वो कालीदास हनुमान चालीसा, तो ये तो वो सब पढ़ रहा। मैंने धीरे से बोला बाबा को, बाबा वो कालीदास जेरकम पूछे तुम्हें लाभ आछे। कालीदास के कान खड़े हो गए, पाठ कर रहे तुम, तेरा ध्यान इधर क्यों भाई? कान खड़े हो गए, আমি না ও এত বেশি আমার পাঠ আছে, আমার তো সময় লাগে, এত সময় কোথায় পাবো, তাই আমি স্পিডে पढ़ी। बाबा हल्के से मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले, तो मेरे को बोले ये कोनो लाभ नहीं। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, अभी तो अच्छा है आपने संस्कार दिया, उससे ज्यादा अभी आप कुछ कभी दे नहीं सकते, बट दिस हैज टू कंटिन्यू। यू हैव टू एक्सप्लेन टू हिम that कर्पूर गौरम करुणावतारम is such a beautiful आरती। 90% of us don't know the meaning। कर्पूर गौरम क्या मतलब है? इसी 2 शब्द का मतलब बता दीजिए। जैसे कपूर डाल करके अपनी आरती करते हैं, कपूर जैसे शुद्धि, कपूर जैसे सफेद। गौरम का मतलब होता है रंग, आप सफेद हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार है, जब आप आ गए तो उस पर करुणा हो गई। संसार सारम, यू आर द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को खुद भी होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चों में ट्रांसफर करना होगा। आजकल के बच्चे, ये कलयुग है, सुनना नहीं चाहेंगे। अभी तो वो छोटा है, आपके पास बैठ भी जाता है, सुन भी लेता है, थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद वो सुनेगा नहीं। बट दिस प्रोसेस हैज टू कंटिन्यू, ठीक है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम 1 मिनट रुकता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग सब संसारी हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या हुआ? सब कोई सुखी हो। अब सुखी होने का क्राइटेरिया क्या है? क्या चीज से सुखी होंगे? भगवान से कोई लेना देना नहीं है आपके सुख के कंसिडरेशन में। आपके सुख का कंसिडरेशन है कि मेरे पास माल भी हो, मेरा ग्रेन भी भरा रहे, मेरे घर में सब कुछ सुख सुविधा रहे, ऐश्वर्य रहे, आराम रहे। भगवान का कंसिडरेशन ये है कि वो मेरे के पास रहे, मेरा ही बनते रहे, यही उसका सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो मेरे पास आएगा, मेरे सुख का मतलब ही ये है। सु माने सुनिकट, ख माने खंग, खंग माने आकाश, खंग आकाश माने भगवान। तो सुख की परिभाषा ही ये है भगवान, ठीक? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः।
निरामय मतलब बीमारी नहीं हो। कौन सी बीमारी? इन्फ्लुएंजा, ये तो वो तो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं संसार रोग लगा हुआ है तुमको, तो निरामय मतलब उस रोग से छूटो। सर्वे पश्यन्ति भद्राणि, भद्र क्या है दुनिया में? भगवान छोड़ के कुछ नहीं है, यानी सब मेरा दर्शन करें। असतो मा सद्गमय, असत से सत्य की तरफ जाइए। सत माने भगवान, असत माने संसार, संसार छोड़ के मेरी तरफ जाइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अज्ञान का अंधकार, ज्योतिर्माने भगवान, प्रकाश का ज्योति। मृत्यु, संसार माने मृत्यु, संसार में जो आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु और मां अमृतम गमय, भगवान के पास जाना, बार बार क्यों आता जाता है? तो हम लोग खुद नहीं समझते 90% ऑफ लोग, तो बच्चों को बेचारों को क्या समझाएंगे? और किसी को कोई दोष नहीं है, आजकल का युग का है, देश का काल का यही अवस्था है। अब हमारे बच्चे देखिए, आप बैठे हम लोग नहीं आते, उनका समय आएगा तो आएंगे, नहीं आएगा तो उनका तकदीर। बोलने को हम जितना बोलना चाहिए उतना बोलते हैं, इस एक लिमिट से ज्यादा बोलने से इरिटेशन होता है, इसलिए नहीं बोलते। अब चलिए, जय गुरु। हर हर हर